ये माय लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को देन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को जिसका नाम है क्लब सेंसेशन हार्ट स्टॉपर। यहाँ पे वांगजी विंग से 2 साल छोटा होने वाला है। वांगजी हमारा 25 साल का है और हमारा विइंग विइंग हमारा 25 साल का है और वांगजी हमारा 23 साल का है। ये वांगसियन ही है बट यहाँ पे हमारा वांगजी बस छोटा है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे हमारा जो वांगजी है वो थोड़ा सा चुलबुला और मस्ती मिजाज वाला इंसान है। पार्टी करना, क्लब वगैरह ज्वाइन करना ये सब पसंद है। और विंग हमारा एक सफल उद्योगपति आई मीन की बिजनेस मैन है। ये हमारा इंट्रो पार्ट है। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं मैरिज बेस्ड स्टोरी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैरिज थोड़े उतार चढ़ाव के बाद लास्ट में होने वाले हैं। और देखना ये हुआ कि कैसे हमारा वांगजी विंग को मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। वहाँ की भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा हुआ है, देन वहाँ से आप लोग उठा सकते हैं और वो सुन सकते हैं जा कर के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कारों का काफिला जांग हाउस के बाहर रुकता है। एक नहीं, दो नहीं, 7 कारें। 2 कार से बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। कार ओपन होता है। कार के अंदर से एक शख्स बाहर निकालता है जो था मिस्टर हान। उसके बाद वो फिर हाथ बढ़ाता है, अंदर से एक शख्स और बाहर निकलता है उसके हाथों में हाथ डालते हुए। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा वो जांग विंग था। जांग विंग बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस मैन, या ये कह सकते हैं कि अपने फील्ड का नंबर 1, क्योंकि एशिया में नंबर 1 पे तो लायंस कॉर्पोरेशन थी। हालांकि वो मीडिया इंटरप्राइजेस के क्षेत्र में नंबर 1 पे थी, पर बिजनेस वर्ल्ड में तो हमारा विंग ही टॉप कर रहा था। दैट्स वाई। तो आगे चलते हैं। मिस्टर हान और विंग, विंग आगे, उसके पीछे मिस्टर हान, उसके बगल में रोज और उसके पीछे 3-4 और असिस्टेंट्स सब अंदर आते हैं। अंदर आते ही सारे लोग विंग को एक एक करके हर एक बात बता रहे होते हैं। विंग कहता है क्या हुआ है, ये सारे काम इतने पेंडिंग क्यों पड़े हैं, और वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ, और उस फाइल का क्या हुआ, और वो डेटा एनालिटिक्स फाइल कहाँ है, मुझे अभी कभी चाहिए, और हाँ शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स बुलाओ। तभी अंदर से वॉइस आती है, आशियान इतना सुनना हुआ ही था कि वो मुड़ जाता है और कहता है नानी माँ। इतना सुनना हुआ ही था तो कहती है नानी माँ घर आए हो, घर आए हो तो कम से कम ग्रैंड मॉम को देखो, मॉम को देखो, डैड को देखो, क्या बातें कर रहे हो बेटा। और वैसे भी आज तो आपकी मॉम की वर्सी है ना। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग थोड़ा सा सैंटी हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पे विंग की मॉम वी चांग से और वी कांग से है, बट जन्म देते वक्त ही उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और डेथ उसके जो डैड थे वो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि उसके डैड आर्मी ऑफिसर्स थे। तो फिर हमारे जियांग फिमियांग और जियांग यू ने विंग को ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, जस्ट बिकॉज जियांग यू वी चांगसे की बहन थी, आई मीन की चांगसे की बहन थी और वो दोनों बहन थी। इसी वजह से अपनी बहन की डेथ के बाद विंग को अपने बेटे के रूप में लिया है और आज विंग जियांग कॉर्पोरेशन को इतनी ऊंचाई पे ले जा चुका है जिसकी कल्पना जियांग फिमियांग ने कभी नहीं की थी। जियांग चिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है और विंग सीईओ है। यानले भी उस कंपनी में काम करती है और उसकी भी अपनी एक अलग जगह है। उसके पापा भी है वहाँ के चेयरमैन, और जो जियांग यू है विंग के मॉम, वो घर घर के साथ में डायमंड ज्वेलरी का उसका बुटीक्स है तो वो उसे हैंडल करती है। आज विंग के मम्मी पापा का वर्षगांठ है। विंग अपने शूज उतार करके और अपनी मम्मी के फोटो के सामने में, पापा के फोटो के सामने में बैठ जाता है और वो दोनों को देख रहा होता है और कहता है पहले आप गए फिर मम्मा चली गई, एक ही दिन जाना था,
मतलब कि 1 साल के अंतराल पे ये हुआ था। पहले उसके पापा चले गए और उसी दिन विंग का बर्थ भी हुआ था और विंग की डेथ, मम्मी का डेथ भी हुई थी। तो मतलब समझ जाओ यार, मतलब बाद में कोई मत ये कहना कि दीदी आपने ये क्या बोला या क्या मिस किया। जिस दिन विंग पैदा हुआ था उसी दिन उसकी मम्मी डेथ कर गई और उससे 1 साल पहले ही उसके पापा डेथ कर गए थे, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पे। और उसके बाद विंग जब अपनी मम्मी को पापा को देखता है तो वो बहुत सैंडी हो जाता है और कहता है मॉम ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्यों आह, आप आखिर में क्यों चले गए आप लोग, इतना बोल करके। और वो दोनों को देख के थोड़ा सा सैंटी होकर के वहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद उसकी नानी आती है और कहती है सब ठीक है बेटा, चलो अब मम्मी पापा को खाना दो और उन्हें अलविदा करो। इतना बोल करके वहाँ पे जितना भी खाना जियांग ने बनवाई हुई थी वो सब वहाँ पे रखती है। फिर कुछ ताओस्ट को बुलाया गया था तो उन ताओस्ट को वो खाना दे दिया जाता है, पैसे वगैरह दे करके पानी ग्रहण संस्कार होता है लास्ट, वो संपन्न करा करके उनको अलविदा कराया जाता है। उसके बाद सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तभी जियांग जिंग चिढ़ाते हुए विंग से कहता है इतना बड़ा तो हो गया है, शादी क्यों नहीं कर लेता, वैसे तुम्हारे लिए एक गुड और बैड न्यूज़ दोनों हैं। तो कहता है गुड और बैड, तो कहता हमारे कंपनी के 20% शेयर्स बढ़ गए हैं। अब बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे होने वाले दूल्हे ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। विंग खाते खाते रुक जाता और कहता है क्या कहा, तो कहता है तुम्हारे होने वाले दूल्हे ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। गुड जॉब, तुम्हारी शक्ल देख के भी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। बताओ यार, नंबर 1 बिजनेसमैन को रिजेक्शन मिल रहे हैं, हद है। इतना बोल करके वो खाने लगता है तो विंग ग्रैंड मॉम को देखते हुए कहता ग्रैंड मॉम ये क्या कह रहा है। उसकी ग्रैंड मॉम कहती है क्या तुम अपने होने वाले दूल्हे को देखना चाहोगे, क्योंकि अब तो उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सोचता है 2 दिन पहले का, जहाँ पे रात के टाइम पे बॉस विंग के पास आती है और कहती है बेटा हमने आपके रिश्ते की बात की है और ये रहा आपका दूल्हा। विंग के सामने में उसके दूल्हे को प्रेजेंट किया जाता है, बट विंग उस फोटो को वापस से ग्रैंड मॉम के पास ही धकेलते हुए कहता है शादी वाले दिन मैं देख लूँगा, आपने चुना है तो वो अच्छा ही होगा। और इतना बोल करके वो चला जाता है वॉशरूम। विंग कहता है अब देखने से क्या फ़ायदा, उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे। इतना बोल करके वो बिना कुछ खाए, वैसे भी वो सैंडी था उसके मॉम डैड के जाने की वजह से, और ऊपर से इसको ये रिजेक्शन, वो उठ के अपने कमरे में आ जाता है डोर लॉक करते हुए, बेड पे बैठ जाता है। फिर ड्रॉर में से एक पिक्चर्स निकालता है जो कि इसकी मॉम का था। उसके ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है मॉम क्या मैं इतना बैड लक हूँ कि मेरे पैदा होते हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे और आप मुझे 1 साल का करके चले गए। मैं बस 1 साल का था, मैंने तो ना आपको देखा ना ही पापा को देखा। फिर कैसे, पहले पापा गए फिर आप चले गए एक ही दिन पे, और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूं या डेथ एनिवर्सरी बनाऊं, मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से मेरे होने वाले दूल्हे ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों। हाँ, हाँ, माना कि मैं बड़ा हूँ उससे, अगर वो टॉप बनना चाहता और अगर मुझे वो बॉटम बनाता तो मैं बन जाता, या फिर वो बॉटम बनता तो मैं टॉप बन जाता। मैं अपनी मोस्ट प्रायोरिटी पे रखता उसे, बट सच में अब मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का। और इतना बोलकर विंग सैड होके बैठा हुआ था। तभी बाउंसर अचानक से उसके सामने में पिक्चर रख देती है, जिसे देखकर विंग की आंखों में साइन आ गया था और वो पिक्चर वांग जी का ही था। विंग उस पिक्चर को गौर से देखता है। इसमें वांग जी ने क्रैंकी बोल सकते हैं हम लेदर के जैकेट्स थे जो थोड़े से कटे फटे डिजाइन के थे। नीचे उसने फटा हुआ जीन्स वेयर किया और लेदर जैकेट के एक कॉर्नर को मुंह में रखा हुआ था। विंग कहता है ये कौन है नानी माँ। ग्रैंड मॉम कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड है, होने वाला हस्बैंड था, अब नहीं है। एक्चुअली में एक और पिक्चर है जिसमें वांग जी हमारा सूट बूट पहना हुआ था, और दोनों पिक्चर देते हुए कहता है ये तुम्हारा हस्बैंड है, था अब नहीं है, जो कि उसने रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि वो अपने से बड़े इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता है, और ये कहकर के कि वो उसे किसी ओल्ड बुढ़े से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग
कहता है तो क्या उसने मुझे बुढ़ा बोला? उसकी ग्रैंड मॉम कहती है फिर पीछे से जियांग जिंग और जियांग फिमियांग जियान्यू सारे थे, वो सभी बोलते हैं विंग कहता है मॉम डैड। तो फिर उसकी ग्रैंड मॉम कहती है हम चाहते हैं कि तुम जाओ और इसको सबक सिखाओ, क्योंकि ये हमारे बेटे को ओल्ड और बुढ़ा कैसे बोल सकता है। विंग कहता है छोड़ो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, जब उसे मुझसे शादी नहीं करना तो फिर क्यों नानी मॉम प्लीज। तो ग्रैंड मॉम पीछे मुड़ जाती है, कहती है वैसे वो बाली गया है टूरिस्ट पे घूमने के लिए, और वाली अच्छी जगह है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम्हें थोड़ी देर की छुट्टी भी मिल जाएगी और तुम्हारा मूड भी लाइटन अप हो जाएगा, और क्या पता तुम उसे शायद मना पाओ शादी के लिए। तो विंग कहता है शादी करना इतना जरूरी है? उसकी ग्रैंडमॉम कहती है नहीं, इससे अच्छे लड़के और मिल जाएंगे तुम्हें, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उसे एहसास हो कि उसने किस डायमंड को खोया है, और मैं चाहती हूँ कि उसे तुम ये एहसास कराओ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इतने बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी उसके अंकल उसके भाई बिजनेस में है, बट वो मीडिया के क्षेत्र में है, हमारे जैसे नहीं है। हर वो मीडिया वाले हमारे साथ ऐसे करेंगे, मीडिया इंटरप्राइजेज मतलब कि उनका जो कंपनी है जहाँ पे नए नए के पॉप स्टार्स को हायर करना, एल्बम वगैरह रिलीज करना, म्यूजिक के क्षेत्र में वो लोग का कंपनी था, ठीक है। तो ऐसा था, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, आफ्टर ऑल उन्होंने ही रिश्ता भेजा था और उनके ही लड़के ने रिजेक्ट किया है, क्यों। ठीक है कर बहुत से फ्रेंड वहां से चली जाती है, तो जांग जिंग जांग फिमयांग जांग यू तीनों आते हुए कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम उसका दिल जीतो और उसे मनाओ शादी के लिए। तो विंग कहता है बट वही क्यों। जांग जिंग कहता है तो ठीक है मत करना शादी, पर एक बार मिल तो ले उससे, क्या पता तुझे देखने के बाद उसका मन बदल जाए, और फिर वो ये ना बोले मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया, वैसे तो बुढ़ा है क्या, मुझे पता ही नहीं था। विंग कहता है पर मुझे उससे नहीं मिलना जियांग छेंग, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है मतलब साफ है कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग छेंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हारे टिकट बुक कर दिए हैं, तुम जा रहे हो मतलब जा रहे हो, अगर नहीं मिलना तो उसे एक बार बस देख लो, हाय हेलो कर लेना और वापस चले आना। अगर तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आए तो तुम उसे रिजेक्ट कर सकते हो, फिर हम तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे, और मैंने लड़का भी देखा है। इतना बोल करके जियांग छेंग उस पिक्चर्स को दिखाता है। विंग उस पिक्चर्स को बस अनमने मन से देखता कहता है तुमने मुझसे बिना पूछे पहले ही, कहता नहीं मेरा नहीं मॉम का फैसला था मॉम। जियांग ये बातें कहती है विंग मैं एक बात बोलूं, माना कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैं, तो विंग कहता है मॉम आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पर आपने वो सब कुछ किया है जो एक माँ करती है, रात भर जाग करके मुझे देखना। अगर उस 1 साल के बच्चे को जो कि 1 साल से भी कम का था, अगर आप उसे नहीं अपने पास रखती तो आज मैं इस हालत में होता भी नहीं। और इतना बोलकर विंग गले लग जाता है, कहता ठीक है अगर वो नहीं माना तो मैं, आप लोग जिससे चाहे मैं उससे शादी कर लूंगा। इतना बोल करके और वो रेडी हो जाता है। अब जो हमारा विंग था वो फिर सारा सामान पैक करता है घूमने के लिए, क्योंकि वाली सी साइड एरिया था इसी वजह से। और मिस्टर हान को कहता है कि ऑनलाइन सारा रूम का अरेंज करो। मिस्टर हान भी सब कुछ कर देते हैं, और साथ में मिस्टर हान और उसके साथ 6-7 बॉडीगार्ड्स भी चार्टर्ड प्लेन से वो लोग डायरेक्ट 6 घंटे के लॉन्ग डे वे के बाद बाली पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम, म्यांमार, उसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है। तो 6 घंटे के आसपास वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक जो रूम था कॉटेज लिया हुआ था, कॉटेज का था वो, वहाँ पे आकर के अपना सामान रखते हुए कहता है तुम लोग चाहो तो ऐसे आसपास घूम सकते हो। तो मिस्टर हान कहते हैं सर पर आपके ऊपर तो नज़र रखनी पड़ेगी ना, आफ्टर ऑल आप इतने बड़े। तो विंग कहता ठीक है मेरे पीछे रख सकते हो, पर मैं अकेले फ्री होके घूमना चाहता हूँ, और तुम चाहो तो तुम भी घूम सकते हो। इस पे हान कहता है सर मैं आपके अलावा कहाँ जाऊँगा। विंग कहता ये भी है, कोई ना तो फिर तुम मेरे साथ ही रह जाओ। फिर वो दोनों थोड़ा सा थके हुए थे तो शावर ओवर लेते हैं, उसके बाद घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घामते
नारियल पानी का आनंद लेते हैं, सी साइड पे पूरा चलते फिरते हैं। उसके बाद वापस से क्लब आ जाते हैं। क्लब आने के बाद मिस्टर हान कहता है सर हमें मिल गया कि वो कहाँ है। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो सूटकेस खोलता है जिसमें एक पैकेट था, और वो पैकेट को खोलता है। उसमें पहले तो एक लेटर था, ड्रेस भी था। ड्रेस को बेड पे रखता और लेटर पढ़ता है जिसपे जैंगचिंग लिखा हुआ था। ब्रो, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बड़ा है और तू टैलेंटेड भी है, बट इस मामले में तू बुद्धू है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो बंदा हैंडसम है या तू ज्यादा हैंडसम है, बट ये ड्रेस पहन के जाना, क्योंकि मुझे मुझे नहीं, तुझे 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 लोग देखे और उसे जेलसी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, रेडी होने के बाद अपना पिक्चर जरूर सेंड करना। तो विंग क्या करता है, उस लेटर के साथ में अपनी बीच वाली फिंगर्स की पिक्चर सेंड करते हुए उसको भेज देता है और कहता है हाँ मैं ये पहनूं। तभी मिस्टर हान आते हुए कहता सर आप रेडी हो गए। विंग कहता है आ, मैं कोई कैजुअल सा ड्रेस वेयर कर लेता हूँ। तो मिस्टर हान कहता है नहीं सर, एक्चुअली मैं आपके लिए सर ने पहले से अरेंज किया है और उन्होंने मेक श्योर करवाया है कि आप वही पहने, तो मैं देखने आया था। विंग कहता है तो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। तो वो कहता है प्लीज सर आप रेडी हो जाइए, मैं बाहर जाऊँ। विंग ना चाहते हुए भी उस ड्रेस को पहनता है। पहनने के बाद हान और विंग दोनों क्लब आ जाते हैं। क्लब आकर के और हान उसके बगल में बैठा हुआ था और विंग वहां पे बैठा हुआ था और कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है सर एक्चुअली में हमें पता चला है कि सर यहीं पे है और आज रात उनका परफॉर्म होने वाला है, दैट्स वाई मैंने आपको बोला यहाँ पे आने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। विंग कहता है ऐसी भी क्या बात है जो मुझे पता चल जाएगा। और ये बोल करके वो बैठा हुआ था, अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद वो इधर उधर देख रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग डांस वांस कर रहे थे, क्योंकि वो क्लब सी साइड एरिया का था ना, तो बहुत फॉरेनर्स भी थे। तो विंग कहता है हान से मैं यही हूँ, अगर तुम चाहो तो आसपास घूम सकते हो। हान समझ गया था सरकारी सारा, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर विंग वहां पे बैठ करके गिलास के साथ खेल रहा था। उसे पीने का बिल्कुल मन नहीं था, ये वाइब्स पसंद नहीं आ रही थी और ये क्लब सेंसेशन उसे बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि आपके पास डीजे वांग, मतलब लेंजन, वांग जी ने अपना नाम भी नहीं बताया था, लेंजन इतना बोल करके और प्रेजेंट होने वाला है। वहाँ पे उसकी एक बैंड आ जाती है और वहाँ पे एंट्री होती है लेंजन, आई मीन की वांग जी की। वांग जी जिसके पैर पे एकदम फिटेड जीन्स था, ऊपर से जो शर्ट था वो पूरा चेस्ट तक ओपन था और नीचे उसके 3 बटन्स लगे हुए थे। उसके लीज मुड़े हुए थे, वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसके शोल्डर्स के पास ब्लैक कलर का फिती लगा हुआ था और गले में एक चेन टाइप्स का डिजाइन बना हुआ चेन था, लॉकेट। और उसके बाद उसने उसके ऊपर से 3 लेयर का जो कोटी का वो होता है ना, वो पहना हुआ था। तो वो एंट्री लेता है और विंग उसको देख रहा होता है। पहली बार था जब विंग मिसमराइज्ड होकर के वांगजी को देख रहा था। हालांकि वांगजी विंग से 2 साल छोटा है, बट बॉडी वाइज विंग और वांगजी में अगर देखा जाए तो वांगजी ज्यादा हट्टा कट्टा चौड़ा लंबा था, और विंग हमारा वो भी लंबा, उसकी भी बॉडी मिलनी ओरा जैसी ही थी। बट ये था कि वांगजी के सामने में वो थोड़ा सा फ्रीजाइल लग रहा था और कुछ भी नहीं, बाकी एकदम परफेक्ट था। और विंग उसको देख रहा होता है। वांगजी वहां आता है, अपने गिटार को ना हाथ में लेकर के उसको सेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सबको बीट बता देता है। बीट बताने के बाद वो बजाना स्टार्ट करता है और देखते देखते पूरा क्लब सेंसेशन से भर गया था। सभी लोग चीयर कर रहे थे, क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सब चिल्ला रहे थे। विंग पहली बार देख रहा था कि इस तरीके से क्लब सेंसेशन बोल सकते हैं, या अ, जो शो स्टॉपर्स बोलते हैं क्लब में गाने वालों को, उसके लिए इस तरीके से कोई क्राउड में चिल्ला रहा है। बाहर से भी बहुत सारे जन अंदर आ गए थे। और वांग जी उसके बाद गाना गाना और बजाना दोनों शुरू करता है। विंग भी मेस्मराइज्ड हो गया था। लगभग 10 मिनट के गाने के बाद और पूरा जी तोड़ मेहनत कर लेने के बाद विंग एक टिश्यू पेपर लेता है और उस पर कुछ नोट्स लिखता है। एंड देन एक वेटर को इस बुलाता है, टिप देता है और उसे बोलता है कि उस टॉपर को वो दे के आए। तो वांग जी जब वो लेता है तो फिर वो पूछता है
वो वेटर उसके पास आता है देने के लिए कि ये किसने दिया है। वो वेटर इशारा करके बोल देता है कि सर वो शख्स जो वहाँ पे बैठे हैं ना उन्होंने दिया है। वांग जिस शख्स को देखता है जहाँ पे विंग उस ग्लास के साथ खेलते हुए ग्लास से इशारा कर देता है और उसके बाद वो पूरा पी जाता है। पी करके उठ करके और वहाँ से वो बाहर जाने लगता है। वांग जी अपने ग्रुप बैंड को बोल देता है कि तुम सब यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल करके वो बाहर आता है कॉटेज के बाहर। कॉटेज मतलब कि घास के बने हुए वहाँ पे ना होटल्स वगैरह ज़्यादा थे जिसके ऊपर ना घास फूस के डिज़ाइन बने रहते हैं ना पुआर टाइप्स के, तो वैसा वाला डिज़ाइन ज़्यादा बना हुआ था, तो उसको इसलिए मैं कॉटेज बोल रही हूँ। और विंग ना मतलब चलना स्टार्ट कर देता है और वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। विंग चलते चलते एक नाव पे आके बैठ जाता है और वांग जी उसके बगल में आके बैठ जाता है और कहता है तुमने ये लेटर दिया, इसमें लिखा था कि क्या तुम मुझे अपनी तरह क्लब सेंसेशन बनाओगे, यू आर माई शो स्टॉपर। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग मुस्कुराते हुए उसकी शोल्डर पे अपना सर रख देता है और उसके चेस्ट पे हाथ चलाते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, क्यों ना तुम पहले मुझे इसे ट्राई करने दो। इनका बोल्ड बिहेवियर देख करके अब यहाँ पे वांग जी को थोड़ी पता है भाई कि ये इसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है एंड देन यहाँ पे वो आया हुआ है और ये एक बिजनेसमैन है, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे विंग। अब वांग जी खुद डिफाइन करेगा विंग को, जो है वो अलग लग रहा था एकदम। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे देखता है और देखते हुए उसकी तरफ इंटेंस लुक के साथ में नीचे से ऊपर देखता है। विंग उसने वाइट कलर के पैंट वेयर किए हुए, पैंट जीन्स नहीं पैंट चिनोज टाइप के वो वेयर किया हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर से शर्ट जो कि बहुत ज़्यादा फ्लफी है और उसने भी विंग ने भी अपने जो शर्ट है ना वो ऊपर से दो बटन्स को ओपन करके रखा हुआ है और जिससे उसकी चेस्ट विजिबल हो रही थी। उसके ऊपर के पूरे बॉडी पार्ट्स पे उसने अच्छे से क्रीम वगैरह अप्लाई किया हुआ था जिससे कि और परफ्यूम, तो जिससे उसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल कर रही थी। उसके हाथ पैर और वो उसकी फेस वो सब ना वांग जी स्कैन कर रहा था। विंग के पतले लिप्स, लिप्स के नीचे छोटा सा मॉल, उसके लिप्स एकदम हॉट टेम्पटेटिंग लग रहे थे ऑरेंज कलर के। उसकी डीप ओशियन जैसी आईज, उसके लॉन्ग और उसके सेट किए हुए बाल, वो शर्ट जो कि एक तरफ से थोड़ा सा ऑफ शोल्डर हो रहा था और वो अपने दोनों हाथ नाव पे रख करके बड़ी सिडक्टिव वे में उस चांद की रोशनी में खूबसूरत लग रहा था। वांग जी उसे देखते हुए कहता है तुम मुझसे सच में गिटार सीखना चाहते हो या फिर मुझ पे लाइन मार रहे हो। विंग बेधड़क जवाब देते हुए कहता है दोनों। इतना बोल करके और उसकी तरफ वो बढ़ता है और फिर फटक से वो उठ करके जाने लगता है कार पार्किंग की तरफ। वांग जी उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है हे स्टॉप। विंग कहता है मैं होटल जा रहा हूँ, तुमने मुझे आंसर ही नहीं किया। आई नो कि फर्स्ट मीटिंग में तुम्हें लगा होगा कि मैं बैडास टाइप बॉय हूँ या फिर मैं क्लब सेंसेशन ओरिएंट बच्चा हो सकता हूँ जो कि हुकअप्स करता फिरता है, बट ऐसा नहीं है। आई एम वेरी इनोसेंट एंड डिसेंट बॉय, बट न जाने तुम में क्या बात है जो मैं तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो गया और मैं ऐसी हरकतें करने लगा। आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर विंग अपनी कार का गेट ओपन करके जैसे उसमें बैठने को होता है, वांग जी आता है उस कार को बंद करते हुए विंग को उसी कार पे थ्रो करता है और उसे देखता है और कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम क्लब में हुकअप्स करते फिरते हो। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम इनोसेंट और डिसेंट बच्चे नहीं हो। मैं तो बस पूछ रहा था, क्या मेरा पूछना भी गलत था? हाँ। इतना बोल करके वांग जी विंग के हैंड्स को पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर चला रहा था। विंग उस सेंसेशन में ना खोना चाहता था, बट उसे सामने वाले को रियलाइज कराना था कि ओए तुमने किस बुढ़े को रिजेक्ट किया है। पर फिलहाल से वह स्टिल देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लाता है और उस ऑफ शोल्डर वाले एरिया के ऊपर हाथ रखता है। उसके हाथ विंग की बॉडी में करंट लाने के लिए काफ़ी थे। विंग वांग जी को धक्का दे देता है दूसरे वाले साइड की कार पे, क्योंकि वो पार्किंग एरिया था। और विंग उसके ऊपर आ जाता है और अपने शर्ट को ना थोड़ा सा और ऑफ शोल्डर करता है और नीचे से नहीं ऊपर वाले बॉडी से ना वांग जी के बॉडी को प्रेस कर रहा था।
वांग जी को अजीब सा सेंसेशन लग रहा था, बट ये एहसास उसके लिए नया था। विंग अपने आप को ना उसकी बॉडी के ऊपर ना स्निफ कर रहा था, और उसके नेक में ना वो धीरे से अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ, सीधा कैलकुलेशन पे पहुंचने की। अगर हम दोबारा मिले तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बट क्या तुम सच में मेरा गिटारिस्ट बनोगे? हम्म, इतना बोल करके अरविंद बोलता है, होटल में आ जाना, रूम 304। तो वांग जी उसकी बात सुन रहा होता है, और वो वापस से जैसे ही कार में बैठने को होता है, वांग जी फिर से उसके हाथ को खींचता कमर में हाथ डालते हुए उसकी तरफ आता है, और उसके लिप्स को कैप्चर करने ही को होता है कि विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर मुझे पसंद आए तो मैं किस करने दूंगा, और अगर नहीं आए तो ये किस कभी नहीं होगी। इतना बोल करके और अपने और वांग जी के बीच में वो एक बाउंड्री क्लिक कर देता है। विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और वांग जी को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, बट वो कहता है, कल 10 o'clock मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, मैं तुम्हारे होटल नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे छोड़ो वो सब, कल यहाँ आ जाना। इतना बोल करके वांग जी फिर कार से जाके लग जाता है। विंग अपनी कार में बैठ जाता है और उस कार को वहाँ से निकाल देता है, निकाल करके, और उसके बाद वो हान को कॉल करता है कि वो होटल जा रहा है। हान कह देता है, सर आप हाईवे पे आइए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, अभी आता हूँ, इतना बोल करके और वो कॉल रख देता है। वही दूसरी तरफ वांग जी अपने हाथ को और अपने लिप्स के ऊपर एक फिंगर्स को रखते हुए कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं उसे किस करने वाला था, बट वाई? और ये सोच ही रहा होता है हमारा वांग जी, तभी उसके फोन पे फोन आता है, और उसे देखते ही वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। जी कॉल कट करने ही वाला होता है, तभी फिर वो फोन उठाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं घर नहीं आ रहा हूँ। सीजन कहते हैं, वांग जी तुम अचानक से घर में बिना बताए किसी को कैसे जा सकते हो? और तुमने ये क्या किया? तुमने अपने सेक्रेटरी को बोला कि बोल देने के लिए कि तुम शादी नहीं करने वाले हो मिस्टर वे के साथ में। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी काका, पर मुझे बिजनेसमैन के साथ में शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, वो बिजनेसमैन है, और मैंने देखा है घर में पार्टनर्स एक दूसरे को टाइम्स बिल्कुल भी नहीं देते। मैं एक लाइक अ फ्री बर्ड, मुझे उड़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ होना चाहिए ना, ना कि। सो प्लीज मैं मिस्टर वे से शादी नहीं करने वाला हूँ, प्लीज उन्हें मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा। और इतना बोल करके वांग जी कॉल कट कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब वांग जी का हम पॉइंट अभी देखते हैं। 2 दिन पहले वांग जी अपने रूम में नहा रहा होता है, उसके बेड पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी, और वांग जी ना बिना देखे उसके ऊपर टॉवल रख देता है, और रखते हुए अपना वापस से रेडी होना स्टार्ट कर देता है। रेडी होकर के जब वो नीचे आता है तो उसके अंकल कहते हैं, क्या तुमने वो पिक्चर्स देखी? वांग जी कहता है, कौन से पिक्चर्स? फिर सीजन कहता है, मैंने तुम्हारे कमरे में तुम्हारे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड के पिक्चर रखे हैं। तो वांग जी तो पहले चिढ़ जाता और कहता है, फ्यूचर हस्बैंड? ओके, अच्छा ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि आई एम गी। तो सीजन कहते हैं, इसमें पता करने वाली कौन सी बात है? हमें बचपन से पता है कि तुम्हें बॉयज में मेन में इंटरेस्ट है, दैट्स वाई हमने तुम्हारे लिए ढूंढा। और वो काफी रिच है, और जैसे उसका नाम बताने वाले थे तो वांग जी के कॉल पे मैसेज आता है। वो देखते हुए कहता है, हाँ तो आगे? फिर कहता है, मिस्टर वी तुमसे शादी करने के लिए मान गए हैं, तो तुम? फिर वांग जी के फोन में नोटिफिकेशन आता है, कहता है, आई एम सॉरी गगा, मुझे जाना होगा, और बिना पूरी बात सुने वो पिक्चर देखे वहां से वो निकल जाता है। रात को जब घर आते हैं, अंकल और सीजन दोनों वापस से पूछते हैं कि वांग जी क्या तुम हाँ बोल रहे हो? क्या तुम्हें करना है उनसे शादी? तो बोलो, मैं आंसर कर देता हूँ। हंग जी ने अभी तक नहीं देखा था, इसलिए वो बोलता है, आ सच कहूँ तो मुझे किसी से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं बस अभी 23 साल का हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, और खुद का मेरा बैंड है, पूरा ग्रुप है, और मुझे एक सोलो एल्बम भी निकालना है, अपनी पहचान बनानी है। उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा, मैं उससे पहले शादी के बारे में नहीं सोच सकता।
इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे प्रेशर देना बंद कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सीजन कहते हैं, बट वांग जी, उन लोगों ने हमें और तुम जानते हो, अगर अगर ये शादी होती है तो दोनों फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम दोनों अपने-अपने फील्ड में नंबर 1 पे हैं। तो तुम्हें ये रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वांगजी चिल्लाते गए, फॉर गॉड सेक गगा, यू नो व्हाट, बिजनेस 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 बिजनेस, बचपन से मैं यही देखता आ रहा हूँ। आई एम लाइक अ फ्री बर्ड, और मैं ऐसे किसी से बंधना नहीं चाहता। यस आई नो आई एम अ गे, और मुझे बॉयज़ पसंद है, मैन पसंद है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी ऐसे ऐड़े गहरे नत्थु खेड़े बुढ़े से शादी कर लूँ जो कि सो कॉल्ड बिजनेसमैन है। और इतना बोल करके वांगजी वहाँ से दांत पीसता हुआ अपने कमरे में आता है, और वो नीचे कुछ पिक्चर्स देखता है गिरा हुआ, जो कि पूरा उल्टा पड़ा हुआ था, और उसने अभी तक विंग को देखा ही नहीं था। वो सारा पिक्चर्स को ऐसे मचोड़ मचाड़ के उस फाइल के अंदर डालता है, फाइल उठा करके सीधे अपने कवर में फेंकता है। एक बैग लेता है, उसमें अपने कुछ कपड़े पैक करता है और अपने बैंड्स को बोलता है कि हम बाली जा रहे हैं अभी के अभी, सब निकलो घर से। सारे भाई सब उसके बैंड पे पर आश्चर्य में थे, भाई इनको क्या हो गया। पर वांगजी की बात कोई काट नहीं सकता था, इसलिए सब लोग वहां से निकल जाते हैं बाली के लिए। और यहाँ पे विंग ने भी 2 दिन बाद वांगजी को देखा था, जब रिजेक्ट हो गया था वो तब। और यहाँ पे वांगजी ने विंग को देखा ही नहीं है। बैक टू द प्रेजेंट, वांगजी अंदर आ जाता है, और वो वापस से अपने बैंड वाले के साथ में बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। तभी उसमें से एक मेंबर उससे पूछता है, बॉस आप कहाँ गए थे। वांगजी बता देता है कि उसे कोई ऐसा मिला है जिसे देखने के बाद उसकी दिल की धड़कन पहली बार धड़की है। अब उसको पता ही नहीं है इस गधे को, भाई वो तुम्हारा पति है, पति। पिक्चर देख तो लिया होता कम से कम। खैर छोड़ो, इस माधव को उसका सखा बाद में मिलेगा, हम आगे चलते हैं। और वो ड्रिंक करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग होटल आ जाने के बाद बेड पे लेटा हुआ था। हान उसके लिए उसके बगल में खाना रखते हुए कहता है, सर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको होटल में खाना था, हम बाहर भी तो जाके खा सकते थे ना। विंग कहता है, मैंने उसे देखा हान, यू नो ना, वो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हॉट, टेम्पटेटिंग, उसका ऑरा, उसका लुक। वो बोले जा रहा है। हान कहता है, सर आपको फर्स्ट साइड लव हो गया है। विंग कहता है, मे बी हाँ, बट मैं उसे यहाँ रिजेक्ट करने आया हूँ, क्योंकि उसने जिस तरह से कहा कि उसे सो कॉल्ड बिजनेसमैन बुढ़े से शादी नहीं करनी है। मे बी शायद वो बिजनेसमैन लोगों से हेट करता है। मिस्टर हान कहते, सर होता है कि कई बच्चे की कंडीशनिंग थोड़ी अलग हो जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं, आप चाहे तो उन्हें बता सकते हैं ना। विंग कहता है, नहीं, मैं 3 दिनों के लिए ही यहाँ हूँ ना, मुझे उसे नहीं बताना, मैं बस उसे देखना चाहता था, बस देख लिया, छोड़ो। इतना बोल करके तुम जाओ रेस्ट करो। फिर विंग उसके जाने के बाद उठता है, उस खाने को देखता है जिसको उसको बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसकी ग्रैंड मॉम का कॉल आता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझसे मिले। विंग कॉल पिक करते हुए कहता है, नानी मॉम। फिर उसकी नानी मॉम का सवाल के बाद वो आंसर करता है, मिला। तो जियांगचिंग बीच में कूदते हुए कहता है, तो कैसा लगा। विंग कहता है, अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बंदा फिट है। तो जियांगचिंग कहता है, और सेक्सी। विंग कहता है, जियांगचिंग कहता है, ओके ओके, वैसे मुझे पता है कि वो हॉट एंड सेक्सी है, बट तुमने बताया कि तुम कौन हो। विंग कहता है, नहीं मैंने नहीं बताया, और मुझे मैं बता दूंगा कल या परसों। तो उसकी नानी मॉम कहती है, अगर बात बन जाए तो उसे बता देना और शादी के लिए मना लेना, ठीक है ना। तो विंग कहता है, ओके नानी मॉम। इतना बोल करके और वो विंग से कहती है, विंग अब जब वाली गई हो, आसपास के जगहों को भी घूम लेना। विंग कहता है, जी। और विंग ना बात करते करते ना खा भी रहा होता है, बात भी कर रहा होता है। खाना वाना खा लेने के बाद विंग विंडो के साइड देखते देखते ना कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, वो भी अपने होटल रूम में पड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि वो 10 दिनों के लिए इधर ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। पर जब से वांग जी
को याद आ रहा था कि विंग किस तरीके से उसे कार के विंडो के ऊपर थ्रो करके सिड्यूस कर रहा था। विंग के वो सारे सीन और एक्शन ना वांग जी के दिमाग में ना बार बार घूम रहे थे, जो कि पहली बार ऐसा था जब वांग जी के साथ कोई किसी ने बोल्डली इस तरह से एक्ट किया था। और वांग जी स्टिल स्टैचू की तरह ना उस सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। एक होता नहीं यार, मतलब हमें अपनी पसंदीदा औरत या मर्द मिल जाते हैं तो बी लाइक अपना लूज कंट्रोल करना, कंट्रोल लूज करना मतलब, तो बी लाइक हमारा वांग जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो वो सोच रहा था। अगले दिन विंग रेडी होकर के और वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा था, तो मिस्टर हान कहते, सर हमें कहीं जाना है या नहीं, 11 बज रहे हैं। विंग कहता है, जाना है ना, पर मुझे अकेले जाना है, पर थोड़ी देर में चलते हैं। इतना बोल करके वो आराम से पाइनएप्पल खा रहा होता। हान को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि विंग सर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, बट वो एक सबोनेट है तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। 11:30 बजे के आसपास विंग पाइनएप्पल रखते हुए कहता, हो गया चलो। और इतना बोलकर फ़ोन उठाता है और बी लाइक, हान है। उस समय से तो 2 पाइनएप्पल को इतना छोटा-छोटा बाइट करके खाया और पूरा भरा हुआ है। हान कहता है, सर भी ना, और फिर उसके पीछे हो लेता है। विंग कहता है, मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा। फिर वो बाहर आता है रिसोर्ट साइड वाले एरिया में, जहाँ पे सी थोड़ा सा दूर था बट जगह काफ़ी अच्छी थी। लकड़ी के पूरा कॉटेज वगैरह बना हुआ था और बैठने सिटिंग एरिया सब कुछ लकड़ी का था। विंग वहाँ पे आते ही कहता है, हे हाय। वांग जी और इसके पूरा ग्रुप बैंड था और वो कहता है, हेलो। विंग सबको हाय हेलो करता और कहता है, ओ तो क्या ये तुम्हारा पूरा ग्रुप है? और यहाँ पे विंग ने टी शर्ट और 3/4 पैंट, उसके ऊपर से शर्ट वेयर किया हुआ है। वांग जी फिर से विंग को एक लुक आउट देता है नीचे से ऊपर तक। चेयरफुल फेस था यहाँ पे वांग जी का, बट वो अभी सैंटी हो चुका था और विंग एकदम शांत ही था और कहता है, क्या हुआ, मेरे कपड़े में कुछ प्रॉब्लम है? वांग जी कहता है, ना नथिंग, यहाँ आओ। और उसके पास बैठते हुए उसके दोनों पैरों को मोड़ देता है। विंग कहता है, हे क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। फिर वहाँ पे बैठ जाता है और अपने जैकेट को खोलकर उसके टांग के ऊपर रख देता है। विंग कहता है, व्हाट? वांग जी कहता है, गिटार रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग देख पा रहा था कि वांग जी बी लाइक 40 हो रहे हो। फिर वो कहता है, तो फिर मुझे बताओ। फिर वांग जी ना उसके बगल जाके बैठ जाता है। जैसे हैंडल होते हैं ना सोफे के, तो उस पे वो बैठा हुआ था और विंग उसके जस्ट कॉर्नर सट के बैठा हुआ था और वहाँ पे वो सारे लोग थे जो बातें कर रहे थे। हान भी जाके बैठ जाता है। फिर वांग जी ना उसको एक एक बीट वगैरह बताना शुरू करता है। विंग उसको सुन रहा था और उसको ऐसे ना चाबी दे करके देन उसको ऐंठ के और फिर उसको ऐसे बजाना स्टार्ट कर देता है, जैसे जैसे वो बता रहा होता है। विंग को समझ में आ रहा था पर थोड़े बहुत वो गड़बड़े कर रहा था। तो फिर वांग जी ना कहता है, ऐसे नहीं वैसे, छोड़ो भी। फिर वांग जी उसको फिर बताता है। फिर विंग फिर गलतियाँ करता और कहता है, कितने बैड लर्नर हो तुम, सीख भी नहीं रहे हो। देखो ना मैं कैसे बता रहा हूँ। विंग कहता है, अरे एक ही दिन में सब सीख जाते हैं क्या? क्या तुम एक ही दिन में सीख गए थे? तो वांग जी कहता है, सॉरी, मैं तुम पे कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट हो रहा हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो विंग कहता है, हे क्या हम कहीं घूमने चले? वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ और तुम यहाँ पे गिटार प्ले करते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया होगा ही। वांग जी उसको मना नहीं करना चाहता था क्योंकि वांग जी खुद विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, दैट्स वाई वो हाँ बोल देता है। और फिर सबको बोलता है कि अगर तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, वरना हम जा रहे हैं। तो सारे लोग बोल देते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद क्रिस भी उस समय कुछ तो नहीं बोलता है पर अपने 2 बंदे को विंग के पीछे लगा देता है। उसके बाद वांग जी और विंग सी साइड पे घूम रहे होते हैं। फिर विंग कहता है, आसपास की कोई जगह पता है जहाँ पे हम चल सकते हैं? तो वांग जी कहता है, जैसे कि? विंग कहता है, जैसे कि फोटो शॉप करना है मुझे, तो ले चलो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता, ठीक है। फिर लोग बोट से बैठ के थोड़ा सा दूर जाते हैं जहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड था पानी के बीच में। वो लोग वहाँ पे उतर जाते हैं और वहाँ जा करके विंग ना बहुत सारे सी फीस वगैरह को इकट्ठा कर रहा था, स्टार फीस वगैरह को। और वांग जी उसका कैमरा लेकर के उसका पिक्चर क्लिक कर रहा था, सभी चीज़ें। विंग को भी बहुत मज़ा आ रहा था। विंग पानी में खड़ा होकर के उस स्टार फिश को बहाते हुए, ऐसे उछलते हुए बहुत सारा पिक्चर क्लिक कर रहा था। और यहाँ पे आने के बाद वांग जी विंग को हैप्पी देख रहा था और विंग की ना जितने भी काम के डिप्रेशन वगैरह था, इतना बड़ा बिजनेसमैन, वो सभी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ हो रहा था।
पर स्टिल विंग ना बहुत कम हंस रहा था। तो वांग जी उसके पास कहता है क्या तुम स्माइल नहीं करते? विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ बट बहुत कम। वांग जी हंसते हुए कहता है अच्छा, पर मेरी तो देखो पिक्चर में, यहाँ आओ। एक भी पिक्चर में ऐसा नहीं लग रहा कि तुम हंस रहे हो, बस जबरदस्ती हंसने का ट्राई कर रहे हो। तो विंग कहता दिखाओ, इतना बोल करके वो दोनों कैमरे के एकदम नजदीक थे और वांग जी के करके सारे पिक्चर दिखा रहा था। विंग पिक्चर देखने में मशगूल था और वांग जी विंग के फेस को स्कैन कर रहा था, उसके फेस को वो देख रहा था बहुत ही प्यार से। वांग जी को ऐसे घूरता हुआ देख करके विंग अचानक से उसकी तरफ देखते हुए कहता है मेरे चिक्स पे कुछ लगे है क्या? वांग जी कहता है नथिंग, वो पिक्चर देखो। फिर वो दोनों पिक्चर देखने लगते हैं। फिर वांग जी और विंग दोनों पिक्चर में देखने में लगे हुए थे। फिर विंग कहता है आह ओके ऑल राइट, मैं हंसने की कोशिश करता हूँ। फिर वो जा करके पानी में खड़ा हो जाता है और से ची करके हंसने की स्माइल कर रहा कोशिश कर रहा था। वांग जी उसके पास आता और कहता है हे आह, थोड़ा सा जेन्युइन तो हंसो, क्या मैं तुम्हारे लिए जोक क्रैक करूं या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक इतना बड़ा हाँ 23 साल का लड़का पानी में तुम्हें छपाक छपाक करके दिखाए। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है अच्छा ऐसी बात है, और इतना बोलना हुआ था कि वांग जी उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर देता है। विंग कहता है हे रुको रुको, मैं भी, इतना बोल करके वो दोनों पानी में खेल रहे होते हैं। और विंग और वांग जी जब पानी में खेल रहा होता है तो विंग और वानी एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं। वांग जी पटक से क्लिक कर लेता और कहता है अब आई ना तुम्हारे फेस पे जेन्युइन स्माइल? विंग कहता है डिलीट करो डिलीट करो, मैंने बोला डिलीट करो, इतना बोल करके उसको पकड़ने को होता है कि वांग जी विंग को लेकर के गिर जाता है साइड में, मतलब किनारे पे। और विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी विंग के लिप्स को वापस से देख रहा होता है, उसके मुलायम सॉफ्ट टेम्पटेटिंग लिप्स विंग को ना अट्रैक्ट कर रहा था और वांग जी भी अट्रैक्ट हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते और किस करने वाले थे कि विंग को फिर से याद आता है कि नहीं इस बंदे ने उसे रिजेक्ट किया है, दैट्स वाई वो उसके साथ कुछ भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। वो फटक से उठ जाता है और कहता है आई थिंक से हमें चलना चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो बोट जिससे आए थे स्टीमर से, उससे वो वापस दरिया किनारे आते हैं और कहते हैं आज रात को मेरा परफॉर्मेंस है, पर 1 घंटा पहले आ जाओगे, मैं तुम्हें गिटार बजाना सिखा दूंगा। विंग कह देता है हाँ ठीक है। और इतना बोल करके वो अपने कमरे में आकर के कहता आह विंग 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 ये क्या कर रहे हो तुम उसे, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम उसे बस मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया था, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आ गया। रिंग ना अपने आप के सवालों से बहुत घिरा हुआ था, बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है और कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता, अगर मैं और रहा तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा, बट मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ वांग जी के पास विंग का कैमरा रह गया था आने वक्त में। विंग को याद ही नहीं है कि उसका कैमरा उसके पास है। और वांग जी जब आता है वापस से तो वो देखता है अरे इसका कैमरा रह गया, और कहता है वो रात में उसे दे देगा, इतना बोल करके वो टेबल पे रख देता है। और उसके बाद वो सार लेने चला जाता है। फिर वो सार के नीचे खड़ा होकर के और वो किसिंग सीन्स वाला याद कर रहा था, हालांकि किस हुआ नहीं था बट पूरा मोमेंट बन गया था और बाद में हमारे दोनों का मोय मोय हो गया था। वांग जी थोड़ी देर की नैप लेता है क्योंकि उसे शाम को परफॉर्मेंस करना था। और वो जब उसके ग्रुप मेंबर्स फोन करते हैं उसे तो फटक से वो रेडी होकर के फिर से बिना कैमरा लिए वो क्लब के लिए चला जाता है। आई मीन की कैमरा वांग जी के रूम में ही छूट गया था और वो चला जाता है। हालांकि आधा घंटा अभी भी सोच का टाइम था और वो विंग का वेट कर रहा था। उसके ग्रुप वाले बोल रहे थे यार हम गाने की प्रैक्टिस कर ले, हमारा परफॉर्मेंस है। वांग जीना चाहते हुए उसके साथ परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता और हमारा जो विंग था वो 1 घंटा पहले के आने की जगह पे 1 घंटा 10 मिनट लेट आया था। आई मीन कि वांग जी के परफॉर्मेंस होने के 10 मिनट बाद आया था वो। और वांग जी का परफॉर्मेंस लगभग लास्टली था। विंग वहां पे आके बैठ जाता है, उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का, बट वांग जी स्टिल उसके पास आते हुए कहता है हे तुमने आज मिस कर दिया, मेरा परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। विंग कहता है अनबने मन से एक्चुअली में मेरे सर में दर्द होने लगा था तो मैं सो गया था, फिर जब उठा तो खैर ये ड्रिंक्स ले लो। वांग जी कहता है आर यू श्योर कि मैं ये ले लूँ? विंग कहता है हाँ मेरा मन नहीं कर रहा तो तुम पी लो। वांग जी उस ड्रिंक का मतलब कुछ और ही समझा था, आई मीन कि स्पाइक समझा था, और फिर वो ले लेता है
और वो पीते हुए कहता है तो इसके बाद क्या? विंग कहता है बाहर चले घूमने। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने आते हैं। थोड़ी दूर चलने पे ना एक होटल का ना बहुत बड़ा फाउंटेन था। होटल का ही था वो, 5 स्टार होटल था, उसके फाउंटेन ना बाहर था। तो वो दोनों ना उस फाउंटेन के ऊपर जाके बैठे हुए थे और सामने ना मतलब आ, हम ऐसा कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी पे दरिया था जो कि पानी आ जा रहा था और लोग, रात का टाइम था तो लोग ऐसे भी थे वहाँ पे। तो वो बैठा हुआ था वहाँ पे और वो दोनों समुद्र को देख रहे थे, आसपास को लोगों को देख रहे थे। फिर विंग कहता है वांग जी से तो मुझे तुम गिटार बजाना सिखाओगे? तुम गिटार लेके भी नहीं आए। तो वांग जी कहता है आह, दिन में सिखाया था, फिर घूमने चले गए, अभी भी वही बातें कर रहे हो। तो मैं जाता हूँ, मैं गिटार लेके आता हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। विंग उसके तरफ देखता है तो वांग जी उठ के जाने लगता है। तो वांग जी का हाथ विंग पकड़ लेता है, कहता है हे मत जाओ, मुझे बाद में सिखा देना, मैं सच में सीखना चाहता हूँ, बट अभी नहीं लाए हो तो बैठो, मुझसे बातें करो। वांग जी उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है आई वांना किस यू, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग एकदम से उसका दिल ना धक 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 कर रहा था, जैसे कि वो उछल के बाहर आ जाएगा। और वो वांग जी को नहीं देख रहा था, विंग वांग जी को नहीं देख रहा था, वांग जी विंग को नहीं देख रहा था। फिर वांग जी कहता है तुमने आंसर नहीं किया। विंग कहता है हम स्ट्रेंजर्स है ना। वांग जी कहता है हम पूरा दिन साथ में घूमे, इवन हम दोनों टापू पे भी गए, आइलैंड पे, और अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या इतना जानना जरूरी है? वैसे माई सेल्फ लैन वांग जी, और तुम? विंग कह देता है जियांग विंग। वो वी बुसियान नहीं बोलता, जियांग विंग बोल देता है। तो वांग जी कहता है विंग वाला किसी हूँ। इतना बोलकर वो विंग को देख रहा होता है। विंग पहले उसकी आंखों में देखता है, जो कि विंग की आंखों में आंसू ऑलमोस्ट आ गए थे। फिर वो थोड़ा सा सैंटी हो जाता और रोता, इससे अच्छा था कि वो ऊपर देखे। तो वो ऊपर देखता है, देन कहता है मॉम ये कैसी दुविधा है। आह, वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विंग ने पहले हाथ ऐसे करता है तो वांग जी उसका हाथ हटा देता और कहता है बस 1 ट्राई, अगर अच्छा ना लगे तो दोबारा नहीं करूँगा, इतना बोल करके और उसके लिप्स को कैप्चर करता है थोड़ा आराम से, धीरे धीरे करके उसके लिप्स को अपर वाले को सक करता है और उसके बाद हट जाता है। और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी और विंग वापस से देखते हुए वांग जी विंग से कहता है क्या हम फिर से करें? विंग कहता है नहीं। इतना बोलने के साथ ही वो खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ बस इसलिए आया था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्या मैं तुम्हें 50 साल का बूढ़ा लगता हूँ जो तुमने मुझे इस तरह से रिजेक्ट किया? हाँ, क्यों किया रिजेक्ट, मुझे बताओ। क्या कमी है मुझ में? क्या बिजनेसमैन जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, क्या यंग एज के बिजनेसमैन नहीं होते हैं? तो तुमने क्या सोच के मुझे रिजेक्ट किया था? हाँ। विंग की बात सुनकर वांग जी शॉक्ड होते हुए कहता क्या बोल रहे हो तुम विंग? विंग कहता है मैं वे कंपनी का मालिक, जियांग कंपनी का सीईओ मिस्टर वे, जियांग वी इंग वी बुतियान, मैं ही हूँ। लन वांग जी मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूँ, अभी क्या मैं तुम्हें पसंद आ रहा हूँ? वांग जी शॉक्ड था और वो कहता विंग मिस्टर वी, जियांग विंग ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता है बस ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। मैं बस इतना बताने आया था कि कि मुझे जानना था कि तुमने मुझे किस बेसिक्स में रिजेक्ट किया। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ या मेरी नेटवर्थ कम है तुम्हारे मुकाबले? हाँ। इतना बोलकर वो जाने लगता है। भांगजी सुन रहा था। फिर जब वो उसे एहसास होता है कि विंग भाग रहा है उसके पीछे देखता है, हे विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। विंग कहता है सो व्हाट, बट हम साथ में घूमे, सब कुछ किया, तब तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे बड़े हो, वाट एवर जो भी है। बट अभी अचानक से ऐसे कैसे बोल के जा सकते हो? और अभी जस्ट हमने किस किया। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता किस, ओनली फॉर लिप टू लिप टच हुआ था और कुछ भी नहीं। उसे तुम किस कहते हो? उसमें कोई भी एहसास नहीं था।
आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारा टेस्ट पता नहीं था। मे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, कम बोलता हूँ, स्माइल नहीं करता, मैं तुम्हारी तरह चीयरफुल नहीं हूँ, बट बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं। ओके। हाँ, हो सकता है कि मैं तुम्हें शादी के बाद टाइम ना दे पाऊँ, या फिर हमारे रिश्ते में वो गैप ना मिल पाए जो कि अभी के जनरेशन को चाहिए, क्योंकि तुम म्यूजिक वॉल से रिलेट करते हो, तुम्हारा आना जाना घूमना फिरना लगा रहेगा। हो सकता है कि हम दोनों शादी अगर हो भी जाती है तो कई हफ्तों तक एक दूसरे के संपर्क में भी ना रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो तुमने अच्छा ही किया इस शादी को रिजेक्ट करते। आई एम सॉरी कि मैं पता नहीं क्यों तुमसे बट ओपिनियन लेने आ गया और क्लैरिफाई करने आ गया चीज़ों को। मुझे नहीं आना चाहिए था। और अभी जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में ये सब भूल जाओ। इतना बोलकर विंग वहां से चला जाता है। होटल आने के साथ ही अपना सारा सामान पैक करना स्टार्ट कर देता है। हान जो कि उसके लिए खाना लाने गया हुआ था वो आते कहता सर हम यहाँ घूमने आए हैं बट आप ये। और वो जैसे ही बोल के देखता है विंग कहता है हमें जाना है यहाँ से हान। हान कहता है सर क्या हुआ है। विंग कहता है बस सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। मुझे उसका डी बनना लव सेंसेशन नहीं करना, उसके हाथ को स्टॉप नहीं करना। चलो वापस चलते हैं हम विजी। चलो हाँ। इतना बोल करके और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। चेकआउट करने में ऑलमोस्ट 20 मिनट लगा था, क्योंकि हान ने भी पैकिंग करी थी और विंग ने कर ही ली थी। वो सब कुछ करके वहां से वो लोग उतनी रात रात ही चले जाते हैं और वांग जी स्टिल उसी बीच पे बैठा हुआ था बीच पे और सॉफ्ट था और बस रिपीटेड वे में सोचे जा रहा है कि इसने क्या कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो कहता है ओके। फिर वो कॉल लगाता है सीचन को ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद। सीचन अपने कमरे में सो रहे थे और अपने बेबी ब्रो का कॉल देख करके कॉल पिक करते हुए कहता है वांग जी इतनी रात को कॉल किया, 11 बज रहे हैं, क्या सब ठीक है। वांग जी कहता है गा क्या आप मुझे मिस्टर वी का पिक्चर सीन कर सकते हैं। जंग जी कहता है तुम्हें भेजने की क्या जरूरत है, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा डफर। ऐसे क्या बात है। वांग जी कहता है नथिंग ब्रो बस ऐसे ही, इतना बोल करके और वो कॉल कट करता है और सर्च करता है। बिजनेसमैन था तो आए दिन मैगजीन्स वगैरह में आते रहते थे, इंटरव्यू वगैरह भी था। तो वांग जी जैसे ही सर्च करता है वी और जंगजिंग से रिलेटेबल सारे न्यूज़ आ जाते हैं। मैगजीन्स के कवर्स, इंटरव्यूज़ वगैरह, बिजनेस सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ के कुछ भी क्लिप्स वगैरह थोड़ा बहुत करके वो सब उसके स्क्रीन पे था और वांग जी देख पा रहा था विंग अपनी दुनिया का बेताज बादशाह था और इसके गगा म्यूजिक के वर्ल्ड में बेताज बादशाह थे और वांग जी स्टिल अभी एक एक बोल सकते हैं गिटारिस्ट, एक सिंगर, एक वोकलिस्ट था। वांग जी ने अभी तक उतना नाम नहीं कमाया था, उसके पास एक हैशटैग था लैंस फैमिली का और कुछ भी नहीं। वांग जी अपने पैर पटकते हुए कहता है ये मैंने क्या कर दिया, पर मेरी क्या गलती थी, मैं भी तो अपना नाम बनाना चाहता हूँ ना, ताकि मेरा हस्बैंड जो भी आए या वाइफ ये न लगे कि मेरे फैमिली के नेम टैग मेरे साथ है और मेरा खुद का वजूद नहीं है। तो क्या मैंने गलत किया, मैंने बस 5 साल 6 साल वक्त ही तो मांगा है ना। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी बात को समझे। पर जो भी है, अगर वो मेरा हस्बैंड था होने वाला तो मेरी शादी तो उसी से होगी। ये बोल करके वांग जी वापस आता है अपने बैंड के साथ में और कहता है हमें आई थिंक से चलना चाहिए वापस से बीजिंग, इतना सुनना हुआ था। तो वो लोग कहते ब्रो बट क्यों। कहता है कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे वापस जाना होगा। फिर वो लोग भी पैक वैक करते हैं और मॉर्निंग की फ्लाइट लेते हैं बीजिंग की। घर आने के बाद वांग जी ऑलमोस्ट 12 साढ़े बज रहा था दिन के, वो अपने कमरे में जाता है और उस फाइल को ओपन करता है जहाँ पे वहाँ पे विंग का पूरा बायोग्राफी डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ था, उसके पेरेंट्स जो डेथ कर चुके थे वो और जंग फैमिली के बारे में, अडॉप्टेशन के सब कुछ। फिर विंग के बहुत सारे पिक्चर्स थे, वो सब देखते हुए वांग जी फटक से बैठ जाता है नीचे, कहता है ये सेट मैंने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ पे सीचन आ जाते हैं और आते कहते हे बेबी ब्रो तुम आ गए। वांग जी कहता गा क्या मैंने कोई गलती कर दी। हाँ। सीजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता वांग जी यहाँ आके बैठो, अब बताओ मुझे क्या बात है। वांग जी कहता है मैंने बस आप लोगों से 5 6 साल का वक्त मांगा था ना, ताकि मैं
मुझे पता है कि हमारी खुद की बिजनेस म्यूजिक कंपनी में अच्छी है। हम के पॉप्स आइडल्स स्टार्स बनाते हैं। हम हमारी कंपनी रोज़ नए आर्टिस्ट को हायर करती है और उनसे बहुत सारी चीज़ें होती है। एज अ आर्टिस्ट होने के नाते मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया 14 साल की उम्र में। मैं जानती हूँ कि मेरी एक जगह है मेरी कंपनी में। मैं चाहूँ तो कंपनी को ऑन भी कर सकता हूँ, बट मैं एज अ वोकलिस्ट, एज अ गिटारिस्ट एक 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 अपना एक सोलो परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। एक अपना खुद का एल्बम निकाल के मैं प्रूव करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बिलबोर्ड पे देखना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि मैं लैंड फैमिली का हायर हूँ और मैं लैंड्स कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ। नहीं, मैं मेरी मेहनत और मेरे काम की वजह से, और हम उस पे मेहनत कर रहे हैं गगा। तो क्या मैंने गलत किया? सीजन कहते हैं, क्या बात हो गई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हंग जी कहता है सारी बात बताते हुए, वो आया हुआ था बाली, और वो फिर सब कुछ बता देता है। मतलब किसिंग वगैरह छोड़ करके, इंटीमेसी वाले सीन छोड़ के, और कह देता है कि लास्टली उसने मुझे ये कह के वो गया है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि वो 50-55 साल का बुढ़ा है और मुझे किसी ऐसे बिजनेसमैन से शादी नहीं करना। सीजन हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने सोचा नहीं था मिस्टर वे सच में ऐसा करेंगे, और वो तुम्हें ये बताने के लिए बाली आए थे। वैसे मानना पड़ेगा, स्मार्ट होने के साथ साथ आ, थोड़े से, खैर छोड़ो। तो तुम क्या चाहते हो? वंग जी कहता है एक तरह से देखा जाए तो मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विंग को लाइक करने लगा हूँ। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल है, नंबर 1 की पोजीशन पे आते हैं। उसके सामने मैं क्या हूँ? हाँ, तो सीजन कहते हैं मान लो कि अगर तुमने उसे रिजेक्ट किया तो वो तुम्हें बताने के लिए क्या? अब ऐसा हो, अगर बस बता रहा हो कि वो किसी और से शादी कर ले, तब तुम्हारा क्या होगा? पहले शादी कर लो। ऐसा तो नहीं है कि तुम फ्यूचर बनाना नहीं चाहते, उसके बाद तुम फ्यूचर बना लेना, और अगर नहीं बनाओगे तो कंपनी तो है ही। ये बोलकर सीजन उसे आश्वासन देते हुए वहां से चले जाते हैं। वंग जी जाते हुए कहता है मुझे क्या एड्रेस मिल सकता है? सीजन शॉक्ड होते हुए कहते हैं हाँ, इतना जल्दी सब कुछ? तो वंग जी कहता है मैं मिस नहीं करना चाहता। इतना बोल करके रंग जी भागता विंग के घर, जहाँ पे वो डेकोरेशन वगैरह देख करके चौंक गया था और कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है? सर्वेंट से पूछता है। सर्वेंट कहते हैं आपको नहीं पता, हमारे सर का एंगेजमेंट है। वांग जी अंदर आते हुए कहता है विंग 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 विंग। जियांग यू आते हुए कहती बेटा आप 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 यहाँ क्या करने आए हैं? वांग जी कहता है आंटी मैं मिस्टर वी आई मीन की वी वो सियान से मैं मिलने आया हूँ। तो जहांगीर कहती है आप कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी ये सारी डेकोरेशन देख रहे हो, ये उसकी एंगेजमेंट की है और वो अब किसी और का होने वाला है। फांग जी इतना सुनना हुआ था, कहता नहीं मुझे उससे बात करनी है, आप मुझे बताइए वो कहाँ है। जहांगीर बोल देती है वो टेरेस पे है। विंग भागता हुआ ऊपर जाता है और कहता है विंग ये क्या पागलपन है? हाँ, माना कि मैंने तुम्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तुम मुझे मनाने के लिए बाली आए, ठीक है, तुमने वहाँ पे भी मुझे अपने बारे में नहीं बताया, ठीक है ठीक है, पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। जिस तरह से तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे सेड्यूस किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स, ये एहसास मेरे लिए पहली बार था, यूनिक था, अट्रैक्टिव था, और मैं फिसल गया। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ विंग। इस तरह से तुम किसी और से एंगेजमेंट नहीं कर सकते, और अगर तुमने किया तो यकीन मानो मैं उसके सामने मैं खुद को सूट कर दूंगा। हंग जी उसकी तरफ विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए वांग जी से कहता है क्यों? तुमने तो ही तो कहा था ना कि बिजनेसमैन अच्छे नहीं होते हैं, मैं तो 50 साल का बुढ़ा हूँ और पता नहीं क्या क्या। हाँ, और वैसे भी तुम्हें तो अपने कैरियर को सेट करना था, तुम्हें कुछ बनना था, गोल ओरिएंटेड होना था, सोलो परफॉर्मेंस देना था, बहुत कुछ था ना। वांग जी उसके पास आता है और उसे गले लगने की कोशिश करता है, तो विंग हटाते हुए कहता है फॉर गॉड सेक वांग जी दूर हटो, मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ। वांग जी कहता है विंग के पास आते हुए और मैं समझता भी नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ था जो मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं देखा था, यकीन मानो, ट्रस्ट मी, मैंने नहीं देखा, मैंने पिक्चर नहीं देखी तुम्हारी, मैं तो बस गुस्से गुस्से में बोल के चला गया, मैंने देखा ही नहीं, मैं सारी पिक्चर्स को उठा के कबर्ड में डाल दिया था।
क्योंकि मुझे शादी करनी ही नहीं थी, बट मैं अब करना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन से शादी करना चाहता हूँ। मैं सच में लाइफ में गोल सेटल करके, गोल ओरिएंटेड बन करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। पर अगर मैंने आज लेट कर दी तो ये चांस मेरे हाथ से चला जाएगा और तुम किसी और को हो जाओगे, और मैं ये नहीं देख सकता। मैं जीते जीते तुम्हें किसी और को होने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हंग जी कहता है, मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसलिए जो भी हो, तुम्हें तो मेरा ही होना है। और इतना बोल करके और वो उसको खींचते हुए नीचे लाता है, जहाँ पे उसके फैमिली वाले सब थे। इवन लैन किरेन और जियांग सीजन भी आ गए थे, सब आ गए थे और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है होंग जी, और ये क्या हरकतें हैं? होंग जी कहता है, अंकल, गगा, आंटी, अंकल, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप सब चाहे तो मुझे मार सकते हैं। इतना बोलकर होंग जी खुद को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, मैं बेवकूफ़ था, मैं गधा था, मैंने विंग की पिक्चर ही नहीं देखी। फिर वो सारी बात बता देता है कि वो आया, फिर टॉवल पे रखा, वो फाइल पे रख दिया, फिर वो बिना देखे चला गया। फिर दोबारा में भी जब आया तो वो सब पिक्चर्स वैसे ही उड़े पूरे थे, तो उसको समेट बिटोर के ऐसे ही कवर्ड में फेंक के वो चलाया नीचे। और जब उसने दोबारा से शादी की बात सुनी तो उसे प्रेशराइज्ड फील हो रहा था, तो वो बिना बताए बैग पैक करके बाली के लिए निकल गया। और उसके बाद पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। तो विंग कहता है, तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अभी भी तो मैं स्टिल वही इंसान हूँ, बिजनेसमैन। मेरे रोज मीटिंग्स होते हैं, महीनों के टूर्स होते हैं, सभी कुछ होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शादी करके फंसना नहीं चाहिए? अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो विंग से बैक करते हुए कहता है, प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज बी माय गिटारिस्ट। क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है मैंने जो किया है, बट मैं समझ गया हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं, बट अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं एक चांस चाहता हूँ। आई नो कि जब तुम बिजनेसमैन हो तो तुम्हारे महीनों महीने कोई टूर्स होंगे, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों यहाँ। मुझे भी अपना फ्यूचर सेट करना है। और एक तरह से देखा जाए तो हम, जब हमें सोलमेट्स मिलते हैं तो हमारे लाइफ को राइज करते हैं, और मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है तो मैं उसे कैसे खो सकता हूँ? मुझे भी अपना लाइफ पर्पस मिल गया है, मुझे अपनी लाइफ में क्या गोल सेट करना है और किसे अचीव करना है मुझे पता है। वी प्लीज बी माई गिटारिस्ट, बी माई हस्बैंड प्लीज। इतना बोल करके वो अपने एक पैर पे नीचे घुटनों में बैठा हुआ था, अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा देता है। सभी फैमिली वाले सब उसको देख रहे होते, तभी पीछे से बॉसेस रहना आते हुए कहती है, बाबा अब आप किसका वेट कर रहे हो? इतना सब कुछ तो हमने कर लिया, अभी भी आपको कुछ सोचना है? विंग कहता है, बट इसने कहा था कि मैं 50 साल का बुढ़ा हूँ नानी माँ। सारे लोग हंसने लगते हैं, इवन वांगजी भी, और कहता है, तो क्या हुआ? हम, मुझे इस 50 साल के बुढ़े से ही शादी करनी है प्लीज। विंग कहता है, मैं किधर से तुम्हें लगता हूँ 50 साल का बुढ़ा? बहुत से तरह आती है और विंग का कान मरोड़ते हुए कहती है, बदमाश लड़के, तुम्हें इसकी इतनी छोटी सी बात दिल पे लग गई? तो विंग कहता है, पर नानी माँ मुझे देखो, मैं कितना क्यूट हैंडसम, और 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 फिर कहता, आह ठीक है, मेरा कान छोड़िए और तुम उठो। ठीक है ठीक है, मैं हाँ बोलता हूँ, मैं देख लेना, अगर तुम मुझे छोड़ के गए ना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वांग जी समझ नहीं पा रहा था और कहता, मैं छोड़ के जाऊंगा तो डिवोर्स दे दोगे? मतलब क्या है तुम्हारा? कहता, कुछ नहीं, उठो भी। और इतना बोल करके वो उठ जाता है। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, तो मैं हाँ समझू ना? विंग कहता है, वांग जी कहता है, नो, मुंह से बोलो। तो विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ। फिर सारे घर वाले ताली बजाने लगते हैं। फिर वांग जी कहता है, तो फिर ये डेकोरेशन वगैरह रुकवा दो ना प्लीज। विंग कहता है, क्यों? तो वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। तो विंग कहता है, हाँ होने वाली है, क्यों नहीं करना तुम्हें? वांग जी कहता है, एंगेजमेंट? फिर वो सुनता है, मैं तो फिर समझता, कहता मेरी मतलब कि लैंड सीजन आते हुए कहते, बदमाश लड़के बैठ जाओ। इतना बोल करके वो बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम डेकोरेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि तुम विंग को मनाने के लिए आते। जिस तरह से तुम आकर के ये सारे नाटक कर रहे थे, तो मैंने ही कहा था कि उसे सबक सिखाया जाए, ताकि उसे एहसास हो कि उसने किस डायमंड को खोया है।
इतना सुनना हुआ था। तो वांगजी घूर के अपने भाई को देखता और कहता है, तो आप सबका ये सब पहले से प्री प्लान था? हाँ। सारे लोग बोलते एक साथ फिर वांगजी बोलता है, तो आज हम दोनों की एंगेजमेंट है। सारे लोग फिर से बोलते हैं फिर वो कहता है, आई मीन कि मेरी और विंग की। तो सारे लोग बोलते हैं हाँ भाई हाँ, और कितना बार पूछोगे? फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैं बस श्योर होना चाहता हूँ। तभी जांगी आते हुए कहती है, श्योर? आह, मैं बताती हूँ, तुम्हारी और विंग की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई और मेरे दूसरे बेटे जियांगजेंग की भी है। उन दोनों का है, और हम चाहते हैं कि इसे हम डबल सेलिब्रेट करें। तो सब खुश हो गए थे। उसके बाद कहते हैं, चलो अब जाओ, सब रेडी हो जाओ, थोड़े दिन में गेस्ट आने वाले हो, और आप लोग यहाँ आ ही गए हो तो कहते हैं नहीं नहीं, हम लैंड विंसन से रेडी होकर के आएंगे। फिर वांगजी, सीचेन और अंकल वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सब लोग विंके को देख रहे थे घूर के। विंग कहता है, व्हाट? बॉस इसरन कहती है, अब तो तुम खुश हो ना विंग? तो विंग कहता है फिर उसके बाद वो उठ के अपने कमरे में आ जाता है, और वो फ्लैशबैक याद करता है जब वो आया था तो आने के साथ ही सोफे पे बैठ गया था। तो उसकी ऐसी हालत देख करके पहले तो जियांग यू आती है, फिर जियांग चेंग आता है, फिर वो आके सब पूछते क्या हुआ विंग? तो विंग बोल देता है कि वो बाली गया हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने भेजा हुआ था, बट ऐसे ऐसे सीन बने हैं और सच में अब वो उसे लाइक करने लगा है, फिर वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है? तो तभी वासिस्टर ने कहा, ऐसी बात है तो फिर उसे सबक सिखाया जाए ताकि वो वापस से समझ जाए। हालांकि 2 दिन में ओनली फॉर अफेक्शन या अट्रैक्शन होता है, प्यार तो होता नहीं है। पर वांगजी की अकल ठिकाने ऑलमोस्ट आ गई थी जब सीचन ने सामने से कॉल करके बोला था कि उसका भाई बाबरा बन के घूम रहा है और वो विंग के बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो फिर सबने मिलकर प्लान बनाया, एंगेजमेंट का एंगेजमेंट भी हो जाएगा भाई, और इन लोगों का भारत मिलाप भी करा देंगे, ये सोच करके, और सभी लोग खुश हो जाते हैं। शाम के वक्त पूरा जियांगमिंगसन सजा हुआ था। लैंस फैमिली के तीनों लोग अच्छे से रेडी होकर के अपने अपने कार में एक एक करके बैठ जाते हैं। वांगजी और उसका पूरा ग्रुप बैंड था। सब लोग बहुत खुश थे। जब जंग हाउस सारी कारें आती है तो गेट ओपन करा जाता है और सारे लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के साथ ही सबका उनका भव्य स्वागत किया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे वेटर्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रेस वेयर करके चाइनीज कल्चर से वो सबको सर्व कर रही होती है। पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था। उसके बाद जियांग चारों कपल को स्टेज पे बुलाते हैं। आने के बाद सब अपने अपने बिजनेस जो मैन थे उन लोगों से बात करने लगे थे। तो विंग और वांगजी वो दोनों आके खड़े हो जाते हैं, और सीचेन और जांगचिंग वो दोनों आके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद 2 छोटे-छोटे बेबी मिक्की माउस आते हैं जो कि प्रिंसेस के जैसे हम कह सकते हैं। उसके हाथ में 2 बॉक्सेस था दोनों के लिए, दोनों कपल्स के लिए, और उन चारों को वो पकड़ा करके और वहाँ से वो चले आते हैं नीचे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है, आप दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कीजिए। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। सारे लोग बहुत खुश थे, सबके हाथ में वाइन सर्व करा गया हुआ था। फिर सीचन जांगचिंग के हाथों में रिंग डालता है, और जांगचिंग सीचन के हाथों में। फिर जो हमारा विंग था वो वांगजी के हाथ में, और फिर वांगजी विंग के हाथ में पहना देता है। क्लैपिंग के साथ में ये जो रिंग सेरेमनी था यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा केक मंगाया जाता है। केक बहुत बड़ा था, 7 लेयर का था, और उसे अच्छे से लाकर एडजस्ट किया जाता है। फिर दोनों कपल के हाथ में दो चाकू दिए जाते हैं, और उसके बाद उसे काटने को बोला जाता है। और उसके बाद फिर से सब लोग एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर चुके थे। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ विंग बहुत हैप्पी था कि फाइनली वो उस गिटारिस्ट से वो शादी कर सकता है, और आपसे ये इसका गिटारिस्ट हुआ। ये सब सोच करके विंग के बीच में बटरफ्लाईज उड़ रहे थे। वांगजी विंग को सभी लोगों से छुपते छुपाते उसे ऊपर टेरेस पे लेके आ जाता है, और कहता है, अब तो अब मेरे हुए ना, तो अब मैं किस कर सकता हूँ? विंग वांगजी को फ्लिप करते हुए कहता है, हाँ तो मैं करता हूँ ना। वांगजी विंग को फ्लिप करते हुए कहता, व्हाट यू मीन? मैं करता हूँ ना? विंग कहता है, हाँ तो मैंने कहा ना कि मैं करता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही उसके लिप्स को कैप्चर करने को होता है, वांगजी फिर से विंग को फ्लिप करता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? विंग कहता है, हाँ तो यही चलेगा ना? वांगजी कहता है, नो। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है, और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहली बार था
जब वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर रहा था, पहले विंग तो छटपटा रहा था, बट बाद में वो शांत हो जाता है। फिर वांग जी विंग के एयर लिप्स को फूंकते हुए उसके नेक को सक करना शुरू कर देता है। और विंग उसके हाथ उसके शोल्डर पे चले गए थे और वो वांग जी को कस के ग्रैब किए हुए था। वांग जी को फील हो रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा सेंसुअल है। वो धीरे से उसके कान में कहता है, यू नो, तुम बहुत सेंसुअल हो। फिर वांग जी विंग को देखता है, उसके लिप्स पर धीरे से थंब फिराते हुए कहता है, कैसा लगा? विंग अपनी आँख को ओपन करते हुए हाँफते हुए वांग जी को देख रहा था और वो एहसास कर पा रहा था कि सच में वांग जी बहुत ज़्यादा बोल्ड और डोमिनेटिंग है और वो ये किस उसे बहुत अच्छा लगा था, बट वो विंग वांग जी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी कहता है, हे ठहरो ना, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? विंग कहता है, आई थिंक से हमें नीचे चलना चाहिए। वांग जी कहता है, जस्ट बिकॉज मैं छोटा हूँ इसलिए? विंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है, तो फिर कैसी बात है? हाँ, प्रूफ करो कि तुम्हें पसंद आया। विंग उसके पास आता है, उसके बालों को खींचते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करता है, अंदर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी तो अपनी जगह से एक पल के लिए हिल गया था, बट फिर भी वो वापस से उसके सच को पकड़ लेता है। देन दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। किस ब्रेक करने के बाद विंग कहता है, अब प्रूफ हो गया? वांग जी कहता है, हो गया, चलो नीचे चलते हैं। इतना बोलकर वो नीचे आते हैं। तब तक कुछ लोग जा चुके थे। फिर सारे ऑल फैमिली बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सारे लोग वापस से अपने के लिए लैंड मेंशन के लिए आ गए थे। अब चारों कपल्स की एंगेजमेंट हो गई थी, तो मिलना जुलना तो लगा ही था। फिलहाल से शादी की कोई बात उठ नहीं रही। और वांग जी वो घर आते ही अपने बेडरूम में आता है और वो विंग को मैसेज करता है। फिर विंग उस जो कपड़े उतार रहा होता है, वो उसके मैसेज को देख के लेके बैठ जाता है फोन और उसे रिप्लाई करने लगता है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, पर मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर हम शादी करेंगे। विंग कोई आंसर नहीं करता है, को गुड नाइट बोल के सोने चला जाता है। वांग जी को भाई बात ईगो पे आ गई थी, इसलिए वो अपने भाई के कमरे में आता है, जहाँ पे वो जियांग से बात करने में लगे हुए थे। वांग जी को देखते ही कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ आज। उसे पूछता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है कि उसे अपने आप को प्रूफ करना है और उसे अपना खुद का एक एल्बम भी लॉन्च करना है, एक सोलो परफॉर्मेंस भी देना है। तो सीजन कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इतना बोल करके और वो अपने भाई को आश्वासन देते हैं और उसे सुलाने के लिए चल देते हैं। अब अगले दिन से वांग जी अपने पूरे ग्रुप बैंड के साथ में रिहर्सल करना स्टार्ट कर देता है। वो गाने के लिरिक्स बनाता, सब कुछ करता और साथ में वो विंग के लिए समय भी निकालता। शाम के टाइम में वो विंग को मैसेज करता, कॉल करता और वीकेंड में उसके साथ डिनर डेट पे भी जाता था। कभी कभी विंग उसके लिए डिनर डेट अरेंज कर देता, तो कभी कभी वांग जी उसके लिए डिनर डेट अरेंज कर देता। और जब वांग जी करता तो उसे स्पेशल सरप्राइज जैसे कि बुके गिफ्ट करना, उसके लिए स्पेशल वाइन मंगवाना, उसके कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करना, जिससे कि वो विंग ना स्पेशल फील कर सके। और वांग जी विंग को स्पेशल फील कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। देखते देखते 3 मंथ्स कब बीत गए पता ही नहीं चला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। वांग जी अपने गगा से कहता है, हम लोगों ने रिहर्स कर लिया है, अब हम लोगों को एक परफॉर्मेंस दे के देखना है कैसा जा रहा है। तो वो कहते हैं, ठीक है, अगर अच्छा गया इसका टीआरपी, इसका रिव्यू, सब कुछ, तो फिर ठीक है, नहीं तो तुमको वापस से कंपनी ज्वाइन करना होगा। वांग जी के पास धर्म संकट था, पर उसे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो हाँ कर देता है। 1 महीने की और मशक्कत के बाद फाइनली सभी चीज़ें अरेंज कर दी गई थी। वांग जी आज वीकेंड था, जिस वजह से उसने विंग को बुलाया हुआ था। विंग आता है तो वांग जी उसके लिए चेयर पुल करता है, विंग बैठता है। उसे ये सभी ट्रीटमेंट ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई तो था जो दिल से उसके लिए पैम्पर कर रहा था। वांग जी उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, विंग, मेरा सोलो परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या तुम एक्साइटेड हो? अब यहाँ पे तो विंग को पता है कि बिजनेस में क्या क्या लॉस प्रॉफिट होता है, तो उसे ये सब भी पता था, बट वांग जी के फेस पे जो एक्साइटमेंट था ना, वो भी उसे पता था। इसलिए वो कहता है, हाँ मुझे सब पता है और मैं जानता हूँ कि मेरा हस्बैंड अच्छा करेगा, करोगे ना? वांग जी जो कि थोड़ा नर्वस था विंग के ऐसे बोलने पे, वो मोटिवेशन से भर जाता है और विंग को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। विंग वांग जी के बैक को रब करते हुए कहता है,
अगर मैं नहीं समझूंगा कोई और समझेगा क्या? वैसे तुमने भी तो मुझे गिटार बजाना सिखाया है ना। अगर सच में तुम एक दिन इतने बड़े बन जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ शो स्टॉपर बनना चाहता हूँ। कैसा होगा? तो वो कहता है तो फिर अपनी गाने की लिरिक्स याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है ओके देखूंगा। फिर वो लोग डिनर करते हैं और फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए सड़क पे ऐसे ही चल रहे थे। उनकी गाड़ियाँ पीछे चल रही होती है। वांग जी विंग के हाथों में हाथ डालते हुए कहता है चलो वहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है लेके आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे आइसक्रीम लेने आते हैं। विंटर का मौसम आ चुका था और फर्स्ट स्नो पड़ रही थी हल्की हल्की। वांग जी विंग से कहता है देखो ये कितना अच्छा संयोग है ना कि फर्स्ट स्नो भी पड़ रहा है और हम इस स्नो में आइसक्रीम भी खा रहे हैं और मेरा परफॉर्मेंस भी होने वाला है। वांग जी ऊपर देख रहा होता है। विंग एक्साइटमेंट में आकर के उस स्नो को अपने हाथ में ले रहा होता है। कहता है मैंने बहुत टाइम से स्नो नहीं देखा। यू नो व्हाट, मैं काम ऑफिस घर बस इसी में उलझा रह गया। पर अब ऐसे लग रहा है जैसे कि सच में मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ वांग जी, और वो भी तुम्हारी वजह से। इतना बोलकर वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी और विंग के हाथ में दोनों का आइसक्रीम थे और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है और मैं भी बस डांस प्रैक्टिस गाना ड्रम गिटार बजाना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करना बस यही कर रहा था। मैं तो भूल ही गया था कि हमारे सीने में भी दिल है। इतना बोलने के साथ ही वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है तो विंग उसके लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है हर्बर्ट तुम मेरे ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकते हो। वांग जी मुस्कुराने लगता है और कहता है फिर ठीक है तुम ही ट्राई करो। फिर विंग वांग जी को किस कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के किस में खो जाते हैं। उसके बाद वापस से वो चलते हुए अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करते हुए। जिस दिन सोलो परफॉर्मेंस होने वाला था उस दिन स्टेज पे सारी तैयारियां हो चुकी जी। ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहा था। वंग जी रेडी हो रहा था और अपने सारे ग्रुप मेंबर से बोलता है कि तुम सब रेडी हो, आर यू रेडी फॉर गाइस? सारे लोग हाँ में जवाब दे देते हैं। फिर वांग जी और सारे लोग बैक से उस स्टेज के ऊपर आते हैं और स्टेज पे फायर लगाते हैं आग, और वो सब गाना बजाना डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और सब कोई ड्रम बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, कोई पियानो बजा रहा था। वांग जी खुद एक वोकलिस्ट था तो चारों मिलकर के गाना गाना स्टार्ट कर देता है। भाई साहब उस स्टेडियम में जितने लोग थे वो सब वांग जी के लिए क्रेजी हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि वांग जी ने पहले कोई गाना वगैरह ऐसे नहीं किया था, बहुत सारा किया था, पर ये गाना ना विंग को जब वो मिला था उसके बाद से उसने उस लिरिक्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली उसकी प्यार चरम सीमा पे पहुंच गई थी जिसमें वो सारे इमोशन को वो पुट करके उस गाने को उसने बनाया हुआ था और आज वो वही गाना गा रहा था। ये सब कुछ जब हो जाता है तो वांग जी का अकेले सोलो परफॉर्मेंस था जहाँ पे वो माइक लेते हुए अनाउंस करता है कि यहाँ पे मैं किसी एक खास इंसान को बुलाना चाहता हूँ जिसकी दिली इच्छा थी कि वो मेरे साथ शो स्टॉपर बने। मैं उसे बुलाते हुए अनाउंस करता है मिस्टर वी बूसियान। इतना सुनना हुआ था कि विंग तो शॉक्ड हो गया था। इतना ही नहीं, विंग की ऑल फैमिली भी देखने के लिए आई हुई थी। जंग जंग कहता है ब्रो वो तुझे बुला रहा है जा। विंग कहता बट मैं स्टेज पे। कहता जा तो। फिर सब उसको धक्का मुक्की दे करके ऊपर भेजते हैं। वांग जी आते ही कहता है क्या तुम रेडी हो? विंग तो कांप रहा होता, कहता है इतने सारे लोग हैं मुझे डर लग रहा है। वांग जी कहता है विंग मेरी तरफ देखो, यहाँ पे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और मैं वही गाना गाऊंगा जो क्लब में हम पहली बार मिले थे। क्या तुम्हें वो गाना याद है? विंग कहता है हाँ मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। और वांग जी की वो गाने को वो कई बार सुन चुका है क्योंकि वो जो गाना होता था तो यूट्यूब साइट पे अपलोड हो जाते हैं ना, चाइना के यूट्यूब साइट पे। तो विंग हमेशा उस गाने को सुनता रहता था इसलिए उसे गाना अच्छे से याद था। और वांग जी ने उसे गिटार प्लेन करना भी बीच बीच में एक दो बार बता दिया हुआ था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, देन म्यूजिक कैसे बनाना है। तो वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो सीख गया था। फिर वांग जी विंग का हाथ लेता और कहता है बी माई सो स्टॉपर प्लीज मिस्टर वी बोसियान। विंग को तो हालांकि डर लग रहा था बट फिर भी वो कांपते हुए हाँ कर देता है और उसके लिए कुर्सी मंगाई जाती है जहाँ पे वो बैठ जाता है। वो गिटार पहन के बैठा हुआ था और वांग जी कहता है मैं गाना गाऊंगा, गिटार प्ले करना जानता हूँ, तुम कर लोगे। इतना बोलकर वो धीरे धीरे गाना स्टार्ट करता है।
तो विंग को डर लग रहा था, तो जैसे ही वांगजी गाना गाना स्टार्ट करता है, वो अपनी आईज बंद कर देता है और अपने आप पे यकीन करते हुए बजाना शुरू कर देता है। वांगजी का 4 मिनट का सोलो परफॉर्मेंस था और विंग ने उस 4 मिनट में उसका साथ दिया था, अपने हस्बैंड का साथ दिया था। हालांकि विंग बीच में 3-4 बार गड़बड़ की थी, उसने डार्ट बदल दिया था, बट फिर भी फाइनल तक आते आते उसने संभाल लिया था। और वांगजी समझ पा रहा था कि विंग बहुत नर्वस है इस तरह से इतने सारे लोगों के सामने में। और जब गाना खत्म होता है तो देखता है कि विंग ना अपनी आईज बंद किए हुए थे। वांगजी उसके बालों पे हाथ केयर करते हुए कहता है, देखो गाना खत्म हो गया, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। विंग जब खड़ा होता है तो देखता है कि पूरा ऑडिटोरियम चिल्ला रहा था वांगजी के लिए और मिस्टर वे करके। वो बहुत बहुत खुश हो जाता है और वांगजी को देखते हुए कहता है, फाइनली मैंने कर लिया। तो वांगजी कहता है, हाँ तुम शो स्टॉपर तो बन ही चुके हो, साथ में मेरे हस्बैंड भी, चलो हम नीचे चलते हैं। विंग इतना बोलकर उसका हाथ पकड़कर नीचे भागने लगता है। वो वांगजी के हाथों को देखते हुए विंग अपने मन में कह रहा था, मैं भले ही तुमसे भरा हूँ, पर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सारी लगाम तुम्हारे हाथ में सौंप दो, और खुद को भी, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास अच्छा और सेफ फील होता है। वांगजी अच्छा लगता है जिस डेडिकेशन के साथ भी तुम काम करते हो। मैंने भी खुद को इम्प्रूवमेंट किया है तुम्हारी वजह से, तुम मुझे देखकर और मैं तुम्हें देखकर। आफ्टर ऑल सोलमेट का यही काम तो होता है। इतना बोल करके वो नीचे आ जाता है जहाँ पे उसके ऑल फैमिली मेम्बर्स थे और वो सबसे गले मिलता है। और वांगजी ड्रेसिंग में चला गया हुआ था क्योंकि उसके बैंड्स के लोग चले गए थे। विंग बहुत नर्वस था बट फिर भी वो बहुत खुश था उस सबके जाने के बाद। सीचन कहते हैं, मिस्टर वे आपने काफ़ी अच्छा किया, मुझे लगा नहीं था कि आप कर पाओगे। तो विंग कहता है, अब मैं कुछ इतना भी खास नहीं। और ये बोल करके वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। वांगजी भी सब कुछ हो जाने के बाद जब घर आता है तो सबने उसके लिए बुके रखा हुआ था और उसको देते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वांगजी, सच में तुम जो चाहते थे वो हो गया। तो वांगजी कहता है, अभी भी एक चीज़ बाकी है, मैं अपने आप को बिलबोर्ड पे देखना चाहता हूँ। पिछले 7 दिन के रिकॉर्ड के बाद पता चलेगा कि मेरा गाना बिलबोर्ड पे कितने नंबर पे गया है। गगा सीचन समझ रहे थे उसकी बात और विंग कहता है, मुझे यकीन है ये होगा। फिर उस दिन घर में छोटा सा ही फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे सीचन जैंग जिंग के साथ में वांगजी विंग के साथ में डांस करता है और फैमिली पार्टी एंजॉय करते हैं। और खाना खाने के बाद सब लोग अपने घर आ जाते हैं। रात के टाइम पे वांगजी विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक करते हुए कहता है, यू नो व्हाट, मैं सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वांगजी, बट फिर बाद में आफ्टर ऑल मेरे हस्बैंड का सवाल था तो मैं डर के भी कैसे पीछे हट सकता था। वांगजी कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया विंग, सच में बहुत अच्छा किया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कर लोगे, बट बहुत अच्छा किया। और वो पूरी रात वो लोग उसी टॉपिक्स पे बात करते हैं। अब अगले 7 दिन के बाद सच में वांगजी का जो गाना था वो 3rd नंबर पे बिलबोर्ड पे आ गया हुआ था। इतने दिनों की मेहनत आफ्टर ऑल वांगजी की रंग लाई थी और वो बहुत एक्साइटेड था। वो बुके लेकर के विंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस भाग जाता है। वहाँ आते ही मिस्टर हान समझ गए थे कि सर आए हैं, उसे ऊपर लेके आता है। वांगजी विंग को बुके पकड़ाते हुए उसे गले लगा लेता है और एक्साइटमेंट में कहता है, विंग 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 विंग, देखो मेरा गाना 3rd नंबर पे आ गया। अपने बाबरे पति को देखकर विंग भला खुश क्यों ना हो, क्योंकि उसने भी तो देखा था मॉर्निंग में जब वो सो के उठा था कि वांगजी का गाना 3rd नंबर पे है, और उसे पता था कि वांगजी उसे मिलने आएगा या फिर उसे सरप्राइज देगा, पर ऑफिस आके मिलेगा ये नहीं सोचा था। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? विंग कहता है, अब तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? वांगजी कहता है, कौन सा प्रॉमिस? विंग कहता है, अब हम शादी करने वाले हैं, अब तो तुम मुझे बुढ़ा नहीं बोलने वाले हो। वांगजी हंसते हुए कहता है, मुझे इस 50 साल के बुढ़े से ही शादी करनी है, डोंट वरी, मैं अपने इस 50 साल के बुढ़े को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है। तभी मिस्टर हान आते कहता, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, और इतना बोलकर वो बाहर भाग जाता है। तभी पीछे से भी लाइक जांग फिमियांग, जांग यू और जांग चिंग तो दोनों सेपरेट होते हैं। देन उन लोग को देखते हुए विंग की तो सिट्टी पिट्टी घूम गई। तो कहता, मामा जांगजिंग तो तुम, कहता, हाँ मैं जब तुम किस कर रहे थे तब हम आके खड़े थे, हमने तो कहा भी पर तुमने तो सुना ही नहीं। विंग के बेचारे का मोई मोई हो गया था और वो कहता है, फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहना चाह रहा था मानो कि इसको जब देखो तब हॉर्नी बन के घूमता रहता है ये।
फिर वो लोग कहते हैं हम बहुत खुश हैं। फिर वो सब वांगजी और वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि हान ने बता दिया था कि सर वांगजी सर आए हैं, तो सब वांगजी से मिलने के लिए आ गए थे। ऑफिस में छोटा सा कॉफी पार्टी होती है और सब बातें करते हैं, वांगजी को सब कांग्रेचुलेसन विश करते हैं, बधाइयाँ देते हैं क्योंकि उसका गाना सेलेक्ट हो गया था और हर जगह वांगजी छाया हुआ था, वांगजी छाया हुआ था। वांगजी का करियर ऊंची उड़ान पे था और विंग बहुत खुश था अपने हस्बैंड की सफलता से, क्योंकि वो यही तो चाहता था। अब सब कुछ हो जाने के बाद 1 साल पूरा हो चुका था और ये 25वां साल चल रहा था वांगजी का। वांगजी कहता है अंकल से, अंकल सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बिलबोर्ड पे भी आ गया। तो अंकल चाय का कप रखते हुए कहते सीधे सीधे बोलो ना, शादी करनी है, हमारा मोह मोह हो गया था। फिर वो कह देता है हाँ मुझे करनी है। फिर पूरी फैमिली बैठी जाती है, फिर बात होती है, प्रीस्ट आते हैं और उनको अच्छी सी शादी की डेट बताई जाती है जो कि 1 दिन बाद का ही था। सारे लोग हाँ करते हुए कहते 1 दिन में शादियाँ कैसी होंगी। तभी जांग फिमयांग और सीजन कहते हैं हो जाएगी, हम बात कर लेंगे, हमें वैसे भी बस कुछ गिने चुने लोगों को ही। फिर सारे लोगों के लिए शॉपिंग की जाती है। शॉपिंग करने के बाद सबका जो ड्रेस कोड था वो वाइट ही था, सबका, ऑल फैमिली का, वांगजी, जियांगचेंग, विंग अंकल, जियांग फिमयांग, जियांगयू, सबका। और वेडिंग वाले दिन हर कोई जल्दी मचा रहा था, रेडी हो रहा था, क्योंकि आज भाई एक नहीं 2-2 कपल्स की शादी जो हो रही थी। वो सब लोग बहुत 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 हैप्पी थे। जैसे ही समय होता है, स्टेज पे तो पहले से ही वांगजी और विंग खड़े थे। उसकी मॉम अपने दोनों बेटे के पास आते हुए कहती है तुम दोनों आज फाइनली शादी करके जा रहे हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मम्मा को या डैडा को भूल जाओ। तो विंग और वांगजी कहता मॉम हम कहीं, विंग और जियांगचेंग कहता मॉम हम कहाँ जा रहे हैं, हम यही तो है। हाँ, और आपको लगता है कि हम आपको भूल जाएंगे, बिजनेस भी तो हमें ही चलाना है। उसकी मॉम कहती है पॉइंट है। वैसे अब वक्त आ गया है कि तुम लोग भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो और मूव ऑन करो और हैप्पी रहो अपने पार्टनर के साथ में। इतना बोल करके जियांगयू उसको कांग्रेचुलेसन विश करती है, या फिर बोल सकते हैं माँ का प्यार देती। फिर दोनों के फोरहेड पे किस करते हुए, दोनों को अपने हाथ से इंटरवाइन करते हुए उसे ले चलने के लिए कहती है। स्टेज पर ला करके वो दोनों के हाथ में दोनों को सौंपते हुए कहती है आज से मेरे जिगर के टुकड़े तुम दोनों के हुए, इसकी खुशियों की चाबी अब तुम्हारे हाथ में है। और विंग अपने हस्बैंड का ख्याल रखना। और यहाँ पे सबको लग रहा था कि हमारा विंग टॉप करने वाला है। वांगजी तो पहले से ईविल स्माइल कर रहा होता है, अच्छा वो तो बेड पे पता चलेगा सासू मॉम। फिर चारों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कराई जाती है। फिर प्रीस्ट उन लोगों को बाउस लेने के लिए कहते हैं। वो दोनों एल्डर एंसेस्टर को बॉस करके एक दूसरे को बाउस करके सामने खड़े थे, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि क्या आप एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। और चारों कपल एक साथ हाँ बोलते हैं। उसके बाद फाइनली किस करके शादी को लॉक करने का ऐलान फरमान किया जाता है। सीचेन जियांगचेंग के फोरहेड पे किस करता है, शादी को लॉक करता है। और वांगजी विंग के हाथों पे किस करता है, शादी को लॉक करता है। उसके बाद वहाँ पे वो चारों कपल नीचे आते हैं, सबसे धीरे धीरे करके मुलाकात होती है, सबसे वो आशीर्वाद लेते हैं। सबका आशीर्वाद लेने के बाद वो लोग अपने मम्मी पापा और अंकल के पास आते हैं, जहाँ पे जो हमारे लैंड किरण अंकल थे वो सीचन और जियांगचेंग को जमीन के पेपर देते हुए कहते हैं ये विला तुम्हारे लिए है। ये विला कभी मैंने किसी और के लिए बनाया था, और वो अपनी वाइफ की बात कर रहे थे, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया और तुम दोनों आ गए, तो आज से ये तुम्हारा हुआ। और वांगजी मेरे ये 10% शेयर तुम्हारे हुए। इतना बोल करके और वो उसको देता है और कहता बेटा ये 10% आपके हुए। और ये बोल करके वो विंग के हाथ में दे देता है। विंग कहता बट अंकल, कहता प्लीज़ रख लो बेटा। और उसके बाद फिर अब इधर बारी आती है जियांग फिमयांग और जियांगयू की। जियांग फिमयांग और जियांगयू वांगजी के हाथ में प्रॉपर्टी पेपर रखते हुए कहता है ये घर मेरे विंग के लिए है, उसकी मॉम की। मैंने उस पैलेस को अच्छे से रिकवर करवा दिया है, तो आज से तुम दोनों वहीं रहोगे। विंग कहता बट मॉम, कहता वीकेंड में एक बार हमारे यहाँ आना है और सब फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है ना, बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और फिर वो वैसे ही अपने अपने कुछ शेयर्स वो जियांगचेंग और सीजन को दे देते हैं। फिर उन दोनों को वहाँ से स्वीट्स के लिए भेजे जाते हैं, जो कि सी साइड एरिया में उन दोनों का स्वीट्स बुक करा गया था। वहाँ से वो अपनी कार से वहाँ तक का रास्ता सफ़र तय करते हैं। पूरे रास्ते सीचन
जांगचेंग को देख रहा था, जांगचेंग सीचन को देख रहा था, दोनों स्माइल कर रहे थे। वही वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को देख रहा था। वो लोग बातें बातें करते हुए, पानी वानी पीते हुए वहां तक आते हैं। वहां आने के बाद, रूम में आने के बाद, वांग जी विंग से कहता है, क्या तुम थक गया हो? विंग कहता है, हाँ मैं थक गया हूँ। वांग जी कहता है, तो क्या सावर लेने चले? विंग कहता है, चल सकते हैं। इतना बोल करके और वो दोनों अंदर आते हैं, जहाँ पे विंग अपने सच को उतार करके और वांग जी के पास आता है। वांग जी को विंग का बोल्ड अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वो आते हुए कहता है, इतनी जल्दी है? विंग कहता है, इतना बोलकर उसके लिप्स को वो कैप्चर करता है और उसे दीवार पे पिन कर देता है। और उसके नेक को, उसके अडमपल को वो सब करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए विंग के पैंट्स के अंदर हाथ डाल करके उसके बट चिक्स को स्क्यूज करना स्टार्ट कर चुका था। विंग मॉन्स करने लगा था और वांग जी उससे कहता है, तो क्या बॉटम बनने के लिए रेडी हो? विंग कहता है, वादा मैं और बॉटम बिल्कुल भी नहीं। बॉटम तो तुम्हें ही बनना होगा। वांग जी कहता है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। विंग कहता है, बट ऐसा भी नहीं होने देगा कि मैं बॉटम बनने वाला हूँ। वांग जी कहता है, तो फिर ठीक है ना, दोनों टॉप एंड बॉटम बनते हैं। वो फर्स्ट ट्राई तो मैं करने वाला हूँ। इतना बोल करके उसको गोद में उठाकर उसे दीवार से पिन कर देता है। देन उसके कपड़ों को रिमूव करते हुए उसे धीरे धीरे करके रेडी करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा हॉट एंड टेम्पटिंग हो। इतना बोल करके वो भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करके वो सीधा वांग जी विंग के ऊपर हमला ही कर देता है। धीरे धीरे वो पूरा वॉशरूम फायर में बदल रहा था और फिर वांग जी विंग को गोद में उठाते उठाते धीरे धीरे करके बेड पे लेके आता है। उसके पैरों का स्ट्रीच करता हुआ उसे धीरे से उसके अंदर इन करने का ट्राई कर रहा होता है। विंग बहुत चिल्ला रहा होता है, कहता है, नहीं मुझे रूल करना है तुम्हारे ऊपर। वांग जी कहता है, मैं सेकेंड चांस दूंगा ना, प्लीज पहले मुझे करना है। इतना बोल करके और वो उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है अपने फिंगर्स के साथ में। जैसे जैसे वो रेडी कर रहा था, विंग बहुत लाउड चिल्ला रहा था, पर वांग जी के हाथ उसकी बॉडी के ऊपर चल रहे थे, जिससे कि बॉडी सेंसेशन हो रही थी। और वांग जी फिर उसे प्रिपेयर करने के बाद उसके अंदर इन करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में तो विंग को बहुत पेन हो रहा था, बट बाद में वो एडजस्ट हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे उसे थर्स्ट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे उनका हॉट सभी चीज़ें हो, जो हम बोल सकते हैं इंटीमेट सीन होना, वो सब जो स्टार्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जांग सिंह, वो सीचन से आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि भाई सीचन ही टॉप करने वाला है। इसलिए वो कहता है, तो मुझे बॉटम बनना पड़ेगा। सीचन कहते हैं, हाँ लग तो रहा है। क्यों? तो जियांग सिंह कहता है, नहीं बस पूछ रहा हूँ, वैसे जगह काफ़ी अच्छी है। इतना बोलकर वो विंडो के पास चला जाता है। तो सीजन उसके बैग में आकर के हाथ डालते हुए उसे स्निप करते हुए उसे रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे वो कर रहे थे वैसे वैसे जियांग सिंह धीरे धीरे करके मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उन दोनों के बीच में भी हॉट नॉट होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वांग जी के ऊपर आते हुए कहता है, अब मैं करने वाला हूँ। वांग जी कहता है, ओके डील, पर तुम्हें भी अच्छे से करना होगा। विंग कहता है, फिर भी हालांकि वांग जी को रेडी तो कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वांग जी बाद में उसके ऊपर रूल ही करने वाला है। विंग अच्छे से वांग जी को रेडी कर देता है, उसके साथ सभी थिंग्स वो करता है जो कि एक टॉप को करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अपने हार्ड फोकस के अंदर इन करने वाला होता है, वांग जी पटक से उसको फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। विंग कहता है, ये चीटिंग है। वांग जी कहता है, हाँ इसमें तो ये चीटिंग चलने ही वाली है और हर बार चलेगी। विंग इतना बोलकर उसके दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने आप को उसके अंदर जबरदस्ती इन कराने के बाद उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, गुस्सा आ रहा है? विंग कहता है, हाँ गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। विंग को सिड्यूस करते हुए कहता है, सच सच कहो, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है जब मैं तुम्हें इस तरह से टच कर रहा हूँ, तुम्हें फील करवा रहा हूँ, तुम्हें हॉट फील करवा रहा हूँ, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ? उसके पूरे बॉडी को ना वो स्निफ करते हुए ना नोज से स्लाइड करते हुए बोल रहा था। विंग की बॉडी वापस से सेंसिटिव हो रही थी और वो कहता है, ये चीटिंग है। वांग जी कहता है, ये चीटिंग है। पहली बार तुम्हें मुझे इस तरह से सिड्यूस नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानते मेरे अंदर कितना बड़ा फायर इग्नाइट हो रहा था। मैं तुम्हें खा जाना चाहता था, पर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता था। तुम मुझे बिना बताए चले आए, क्यों? बिंग बस देख रहा होता कहता है, पर मुझे तुम्हारे ऊपर रूल करना है। वांग जी कहता है, आज मुझे करने दो, अगर कल से बोलोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। विंग इतना बोल करके वापस से उसके ऊपर टूट पड़ता है। विंग कहता है, पक्का ना? तो कहता है, हाँ हाँ पक्का बाबा पक्का, मैं नहीं करने दूंगा, और तुम चाहो तो कर सकते हो। हम दोनों
एक दूसरे के हस्बैंड्स है और टॉप और बॉटम कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इतना बोल करके वांगजी उसके ऊपर टूट पड़ता है और वापस से वो अपना सेकेंड थर्ड और फोर्थ राउंड कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहीं पे ये फैन फिक्शन समाप्त होती है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लगने वाला है आई नो, पर मुझे उनके ओपिनियन मायने नहीं रखते। और जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी मैं पूरी कोशिश करूँगी अपडेट करने की, बट मैं फ़िलहाल से कुछ नहीं कर सकती। तो एंजॉय करो इसे।